The Great Ruler, Asura God of Slaughter, starting with signing in. Chapter 21, Song Yuching. सेफ्टी लैंड की ओर दौड़ते हुए वु यिंगिंग एक पल के लिए हिचकिचाए और याद दिलाया, ये गे है, होली स्पिरिचुअल एकेडमी का सदस्य होना चाहिए, जिसे तथाकथित 5 ग्रेट एकेडमीज कहा जाता है। जब आप स्पिरिचुअल रोड पर चलते हैं तो आप स्पिरिचुअल पावर का सशक्तिकरण प्राप्त कर सकते हैं और सफलतापूर्वक 5 एकेडमीज में प्रवेश कर सकते हैं और एक इनर सेक्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। स्पिरिचुअल रोड में मौजूद स्पिरिचुअल बीस्ट्स, एलिक्सिर आदि हर बार खुलने पर पुनः प्रकट हो सकते हैं। अतीत में अनुभव रखने वाले लोग इसे प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं। मुझे डर है कि यही कारण है कि गेह उस पहाड़ पर आया है जहां शेर, सांप और नाचने वाला जानवर है। ये सुनकर चाओ चैन ने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज निकाली। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी पृष्ठभूमि मजबूत नहीं है और संसाधन भी अपर्याप्त हैं, उसके मन में इस तरह के व्यक्ति की छवि अच्छी नहीं है। उनके लिए 5 एकेडमीज में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। परिणामस्वरूप ऐसे लोग पहले से ही मौजूद हैं जो 5 ग्रेट एकेडमीज में सफल होने पर इनर सेक्ट स्टूडेंट बनने के लिए नियत हैं। ये कुछ हद तक अन्यायपूर्ण है। कितनी क्रूर दुनिया है, कितनी क्रूर। चाओ चैन ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में आगे सोचना बंद कर दिया। वह फिलहाल स्पिरिचुअल रोड से इतर किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हालांकि इस स्पिरिचुअल रोड में पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, जब तक वह उसे ठेस पहुंचाती है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, माफ़ कीजिए, मैं मुट्ठी बांधकर इंतजार करूंगा। कुछ देर यात्रा करने के बाद चाओ चैन और वू यिंगिंग ने तथाकथित गार्डियन लैंड को भी देखा। ब्लड टोकन्स के बीच गार्डियन लैंड के बारे में कुछ अभिलेख मौजूद हैं। अंदर आप निजी तौर पर लड़ाई नहीं कर सकते। यदि आप 3 दिनों से अधिक समय तक नहीं रुक सकते हैं तो आपको मूल रूप से बाहर निकाल दिया जाएगा या आपका रिकॉर्ड मिटा दिया जाएगा जब तक कि आपके पास पर्याप्त पॉइंट्स न हों। साथ ही गार्डियन लैंड में स्थित 5 एकेडमीज में से 3 टीचर्स हैं। प्रतिदिन नए टास्क जारी किए जाते हैं। संबंधित कार्य पूरा करने पर निश्चित पॉइंट्स पुरस्कार के रूप में प्राप्त होते हैं। आपके पॉइंट्स के आधार पर यह निर्धारित होता है कि आप इस सुरक्षित स्थान पर कितने समय तक रह सकते हैं। चाओ चैन और अन्य लोगों के सामने एक विशाल इमारत थी जो किसी कस्बे जैसी दिखती थी। हालांकि शहर की दीवारें दर्जनों फीट ऊंची हैं। ऊपर ऑटोमेटिक क्रॉसबो एरोज की पंक्तियां हैं जिन्हें किसी भी समय दागा जा सकता है। यही है सेफ्टी लैंड। वू यिंगिंग बहुत उत्साहित थी और आखिरकार कुछ दिनों के लिए आराम कर सकी। इस स्पिरिचुअल रोड की परीक्षा के दायरे में केवल गार्डियन लैंड ही सबसे सुरक्षित स्थान है। चलो अंदर चलते हैं, शायद मेरा भाई अंदर मेरा इंतजार कर रहा हो। उन्होंने स्पिरिचुअल रोड पर चलने से पहले एक समझौता किया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि यह किस गार्डियन लैंड के अधीन है। कुल मिलाकर 5 गार्डियन लैंड्स हैं और वू यिंगिंग को नहीं पता कि वे कहाँ मिलेंगे। वह केवल भाग्य पर ही निर्भर रह सकती है। रुकना, गार्डियन लैंड में प्रवेश करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को सोल बीस्ट एसेंस का भुगतान करना होगा। जैसे ही चाओ चैन और वू यिंगिंग गार्डियन लैंड में प्रवेश करने वाले थे, उन्होंने एक जोरदार चीख सुनी। उन दोनों ने आवाज की दिशा में देखा और उन्हें एक सुंदर चेहरे वाला युवक पीले रेशमी कपड़े को पकड़े हुए उनका रास्ता रोकते हुए दिखाई दिया। नहीं, मैंने यह बात पहले कभी क्यों नहीं सुनी कि गार्डियन लैंड में प्रवेश करने के लिए एक स्पिरिचुअल बीस्ट सोल की आवश्यकता होती है। वू यिंगिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कमर पर हाथ रखकर गुस्से से कहा, तुम जानबूझकर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। जब उस सुंदर युवक ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया और डांटते हुए बोला, मैं किन यू सॉन्ग तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बकवास मत करो। मुझे मास्टर शी का आदेश मिला है और गार्डियन लैंड में प्रवेश करने से पहले तुम्हें सोल बीस्ट एसेंस का भुगतान करना होगा। उसी समय उसने रेशमी कपड़े को इस तरह फैला दिया कि चाओ चैन और वू यिंगिंग उस पर लिखे शब्द और लाल मोहर देख सकें। वू यिंगिंग थोड़ी हैरान थी। पिछली स्थिति के अनुसार ऐसा कोई नियम था ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि इसे इस बार जोड़ा गया हो? भाई, तुम्हें क्या लगता है ये सच है या झूठ? वू यिंगिंग असमंजस में थी और उसने तुरंत चाओ चैन से पूछ लिया, अगर यह सच है तो अंदर जाने के लिए आपको सोल बीस्ट एसेंस का भुगतान करना होगा। लेकिन अगर यह नकली निकला तो यह एक बड़ी समस्या होगी। उसने न केवल अपना एसेंस खो दिया बल्कि उसे धोखा भी दिया गया। तो फिर अंदर मत जाओ। वैसे भी तुम्हारे पास ब्लड टोकन नहीं है। चाओ चैन मुस्कुराया और लापरवाही से बोला, अगर मुझे सही याद है तो गार्डियन लैंड पर एक स्टोन मॉन्यूमेंट है। ब्लड टोकन स्वतः ही पत्थर की पट्टिका के सामने आ जाएगा और गार्डियन लैंड में प्रवेश करने का समय दर्ज कर लेगा। फिर पॉइंट्स के आधार पर वहां रहने की अवधि की गणना की जा सकेगी। सभी पॉइंट्स खत्म हो जाने के बाद यदि आप समाप्ति तिथि के बाद भी नहीं निकलते हैं तो आपको बेरहमी से गेम से बाहर कर दिया जाएगा। अगर वह सचमुच अंदर चला गया तो क्या वू यिंगिंग का ब्लड टोकन उजागर नहीं हो जाएगा? ब्लड टोकन का उपयोग मुख्य रूप से पॉइंट संचित करने के लिए किया जाता है। चाओ चैन को यह अंक पहले ही मिल चुका है। बस ये देखें कि बिना संदेह पैदा किए ब्लड टोकन को कैसे वापस किया जाए।
बिना इसके वू यिंगयिंग गार्डियन लैंड में प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्या? चाओ चैन के जवाब से वू यिंगयिंग को सीधा झटका लगा। तुम भूल गए, बिना ब्लड टोकन के अंदर कैसे जा सकते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? चाओ चैन ने आंखें घुमाईं, मानो दूसरे पक्ष को इतनी महत्वपूर्ण बात भूलने की चुनौती दे रहा हो। वू यिंगयिंग का मूड अचानक उत्साहित हो गया। इस बदमाश चोर को अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं इसकी गर्दन पकड़कर इसकी खाल उतार दूंगा। चाओ चैन के मन में अनजाने में बर्फ जैसी सफेदी का एक अंश प्रकट हुआ। उसने अपनी नाक की नोक को छुआ, फिर शहर के द्वार की ओर देखा और कहा, अगर आप अपने भाई का इंतजार नहीं करना चाहते तो शहर के द्वार पर ही इंतजार करें। परिणाम अधिकतम 3 दिनों के भीतर उपलब्ध हो जाने चाहिए। जब वू यिंगयिंग ने यह सुना तो वह भी चौंक गई। उसके पास ब्लड टोकन नहीं है और वह गार्डियन लैंड में प्रवेश नहीं कर सकती। नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगे। उस सुंदर युवक ने चाओ चैन और वू यिंगयिंग को हैरानी से देखा। वे एक निम्न स्तर के स्पिरिचुअल बीस्ट सोल को बचाने के लिए गार्डियन लैंड में प्रवेश करने का इरादा नहीं रखते थे। ये देखकर वह चौंक गया। कोई बात नहीं, गार्डियन लैंड में प्रवेश करने से पहले मैं किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करूंगा जो आपके धोखे का पर्दाफाश कर सके। चाओ चैन निश्चित रूप से सेफ्टी जोन में प्रवेश करेगा, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं है। गार्डियन लैंड छोड़ने से पहले अंदर दिए गए टास्क को स्वीकार करके पूरा करना आवश्यक है। चाओ चैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज साइन इन टास्क है, न कि तथाकथित गार्डियन लैंड टास्क। अब साइन इन टास्क को पूरा करने के लिए उसके पास केवल 3 लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट्स बचे हैं। गार्डियन लैंड से मिशन स्वीकार करने के बाद आप उन्हें मारने के लिए सीधे जा सकते हैं। क्या गजब का कमाल है! उस सुंदर युवक ने ऐसे फटकारा मानो किसी ने लोमड़ी की पूंछ पर पैर रख दिया हो। मैं एक गंभीर टीचर हूं जिसे शहर की रक्षा करने का आदेश दिया गया है। क्या तुम मेरे गुरु पर सवाल उठा रहे हो? चाओ चैन ने अपने होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए टिप्पणी की। तुम्हारा छल कोई बहुत चालाकी भरा नहीं है। इस जगह की रखवाली के लिए 3 मास्टर्स तैनात हैं, लेकिन तुम्हारे रेशमी कपड़े पर केवल एक ही मुहर है। ऐसा नहीं हो सकता। बाकी दोनों टीचर्स अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं, है ना? जहां तक तुम्हारी बात है, तुम एक ऐसी लड़की हो जो सोल्स प्राप्त करने के लिए स्पिरिचुअल बीस्ट्स को मारना नहीं चाहती। इसके बजाय तुम यहाँ एक पुरुष का वेश धारण करना सीखती हो, दूसरों को धोखा देती हो और लाभ उठाती हो। क्या यह अनुचित नहीं है? इस अध्याय का अंत। द ग्रेट रूलर, Asura God of Slaughter, starting with signing in. Chapter 22, Finding a needle in a haystack is worse than catching a turtle in a jar. सबसे पहले तो, मैं झूठा नहीं हूँ, झूठा नहीं हूँ। उस सुंदर युवक ने गुस्से से पैर पटके और दहाड़ते हुए कहा। दूसरी बात, मैं केवल मास्टर सियोशी के आदेशों का पालन करूंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो आप खुद मास्टर सियोशी से मिल सकते हैं। आखिर मैं लड़की कब बन गई? तुम्हारी आंखों में से किसने देखा कि मैं, किन यूसोंग, एक औरत हूं? दूसरे पक्ष की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देखकर वू यिंगयिंग हैरान रह गई। नहीं, क्या इस जगह की रखवाली करने वाले सैनिक इतने गुस्सैल हैं? और चाओ चैन ने वे शब्द क्यों कहे? वू यिंगयिंग की उसके बारे में समझ के आधार पर ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष को झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता कि किन यूसोंग एक महिला है या नहीं, लेकिन आप निश्चित रूप से किन यूसोंग नहीं हैं। चाओ चैन उदासीन भाव से दूसरे पक्ष को उछलते हुए देखता रहा और आगे बोला। ठीक है, मैं बस इतना ही कहूँगा। आप अपनी सोल बीस्ट एसेंस की शक्तियों को इकट्ठा करना जारी रखें और हम यहीं रहेंगे। उसने स्टोरेज बैग से चमड़े का एक टेंट निकाला। ये पहले जान ब्रदर्स के स्टोरेज बैग से प्राप्त किया गया था और इसका उपयोग अब शुरू हुआ है। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है और सेफ्टी लैंड के बाहर किसी को भी डेरा डालने की अनुमति नहीं है। आखिरकार, बहुत से लोगों ने अपने ब्लड टोकन्स खो दिए हैं। यदि वे अपने स्पिरिचुअल रोड के अंत तक जीवित रहना चाहते हैं, तो उनके लिए इस गार्डियन लैंड से बाहर आना स्वाभाविक है। जब तक आप सेफ्टी जोन में प्रवेश नहीं करते, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। नहीं, तुम सच में अंदर नहीं जाना चाहते। चाओ चैन द्वारा दोषी बताए जा रहे उस सुंदर युवक ने अपना बचाव करने की ठान ही ली थी कि जब उसने देखा कि चाओ चैन ने चमड़े का टेंट लगा लिया है और यहाँ डेरा डालने ही वाला है, तो वह घबरा गया। अगर चाओ चैन और वू यिंगयिंग को सचमुच यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाती, तो स्पिरिचुअल बीस्ट्स की आत्माओं को धोखा देना लगभग नामुमकिन हो जाता। उसका ब्लड टोकन खो गया है, क्या आप उसे उसके लिए वापस ला सकते हैं? चाओ चैन ने दूसरी तरफ आधे मुस्कुराते हुए देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, यदि संभव हुआ तो हम निश्चित रूप से सीधे अंदर जाएंगे। उस सुंदर युवक ने पुरुष का वेश धारण किया था और उसका असली नाम सोंग यूचिंग था। सोल बीस्ट एसेंस को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए उसने इस गार्डियन लैंड के द्वार पर मास्टर शी के आदेश का प्रचार करने का नाटक करने की योजना बनाई ताकि सोल बीस्ट एसेंस और यात्रा व्यय एकत्र किया जा सके। क्रोधित न होने के लिए उसने किन यूसोंग का छद्म नाम अपना लिया। क्या मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका ब्लड टोकन कहाँ है? सोंग यूचिंग लगभग गुस्से से आग बबूला हो गई।
उसने पैर पटकते हुए असंतुष्ट भाव से कहा, मैंने उसे पहली बार देखा है। वू यिंगिंग ने संदेह भरी नज़रों से देखा, लेकिन दूसरे पक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए चाओ चैन सही होना चाहिए था। दूसरी तरफ वास्तव में एक महिला थी जिसने पुरुष का वेश धारण किया हुआ था, और जिस तरह से वह अपने पैरों को पटक रही थी, उससे उस जैसी लड़की को धोखा नहीं दिया जा सकता था। यदि दूसरा पक्ष पिछले जंगल में प्रकट होता तो उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि दूसरा पक्ष उसका ब्लड टोकन छीन लेगा या नहीं। आखिरकार उस छोटे चोर ने तो ब्लड टोकन चुराने की हिम्मत ही की थी। मुझे इस तरह मत देखो। सॉन्ग यूचिंग घबरा गई और तुरंत अपना बचाव करते हुए बोली, सच में, मैंने जो कहा वह सच है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे ब्लड टोकन के बारे में कैसे पता चल सकता था। आप लोग वाकई बहुत शानदार हैं, मुझे पूरा यकीन है। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने दांत पीस लिए। तब उसके पास शहर के द्वार पर वापस जाने और किन यू सॉन्ग की रक्षा करने की भूमिका निभाते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बात सिर्फ इतनी सी है कि वह हमेशा चाओ चैन और वू यिंगिंग पर ध्यान देती थी, क्योंकि उसे डर था कि बाद में कोई आकर उसके घोटाले का पर्दाफाश कर देगा। चाओ चैन और वू यिंगिंग चमड़े के टेंट में ही रुके रहे और याद दिलाते हुए बोले, बाद में कोई ना कोई आ जाएगा। इसे उजागर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम समझते हो? वू यिंगिंग स्तब्ध रह गई और असमंजस में बोली, लेकिन वह झूठ बोल रही है। सामान्य परिस्थितियों में क्या अब इस घोटाले का सीधे तौर पर पर्दाफाश करने का समय नहीं आ गया है? इस मामले में वह अब हमारी एसेंस को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करती है। चाओ चैन ने आराम से एसूरा स्वॉर्ड को पोंछा, खून से लाल म्यान को व्यवस्थित किया और आगे कहा, जहां तक अन्य लोगों की बात है, वे स्वयं प्रतिस्पर्धी हैं और हमें उन्हें याद दिलाने की कोई बाध्यता नहीं है। जब वू यिंगिंग ने यह सुना तो वह तुरंत समझ गई। चाओ चैन ने अभी जो कुछ कहा था उसका मुख्य उद्देश्य सॉन्ग यूचिंग के मनोवैज्ञानिक बचाव को तोड़ना था। इस प्रकार जब आप सेफ्टी जोन में प्रवेश करते हैं तो आप सोल बीस्ट एसेंस द्वारा बंदी नहीं बनाए जा सकेंगे। सरल शब्दों में कहें तो सॉन्ग यूचिंग की दूसरों की आत्मा पशुओं को धोखा देने की क्षमता उसकी अपनी ही थी। सॉन्ग यूचिंग को केवल निम्न स्तर के स्पिरिचुअल बीस्ट्स का एसेंस प्राप्त हुआ है। नवागंतुकों को धोखा देने के लिए एक तथाकथित टीचिंग ऑर्डर भी है, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा क्या आप ब्लड टोकन नहीं ढूंढना चाहते? चाओ चैन रुका, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आए और उसने आगे कहा, यहाँ आसपास रहने वाले अधिकांश लोग गार्डियन लैंड पर आएंगे। दूसरा पक्ष शहर के द्वार पर पहरा देगा। जब वे सोल बीस्ट एसेंस देंगे तो वे निश्चित रूप से ब्लड टोकन निकालेंगे और आप इसे सीधे महसूस कर सकते हैं। हे भगवान! जब वू यिंगिंग ने यह सुना तो वह चौंक गई। ये तरीका वाकई बहुत बढ़िया है। वह सोच रही थी कि जंगल के बाहर उस छोटे चोर को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा, जो कि असंभव था। अब जब चाओ चैन ने यह तरीका बताया तो वह उत्साहित हो गई। ब्लड टोकन वापस पाने का मौका है। जब समय आएगा, यदि आप सोल बीस्ट एसेंस को फिर से अवशोषित करते हैं तो आपका स्पिरिचुअल बॉडी निश्चित रूप से तेजी से बेहतर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अभी भी स्पिरिचुअल रोड के अंत तक जा सकते हैं और स्पिरिचुअल पावर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हमें इस बारे में आपस में चर्चा करने की जरूरत है? वू यिंगिंग बहुत उत्साहित थी। वह सचमुच अपना ब्लड टोकन वापस पाना चाहती थी। नदी में नहाते और खेलते समय मुझसे ब्लड टोकन खो गया था। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत दुख और पछतावा होता है। अगर आप उसके पास जाते हैं तो ये दूसरे पक्ष से कुछ मांगने और पहल करने का अधिकार दूसरे पक्ष को सौंपने के बराबर है। चाओ चैन ने सिर हिलाया और शांत भाव से समझाया, और हमें बस यही इंतजार करना होगा। जब वू यिंगिंग ने यह सुना तो उसे अचानक एहसास हुआ, तो मैं अपने भाई का इंतजार करते हुए ब्लड टोकन ढूंढ सकता हूँ। जब वू यिंगिंग ने इस बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चाओ चैन ने वू यिंगिंग के चेहरे के हावभाव पर ध्यान दिया और राहत महसूस की। इससे दरअसल उसे एक बैकअप प्लान मिल गया। दूसरे पक्ष को पता चले बिना ब्लड टोकन को वू यिंगिंग को कैसे लौटाया जाए। चाओ चैन ने सिर हिलाते हुए कहा, बस यही इंतजार करो और ध्यान रखना कि कुछ गिरे नहीं। मैं पहले गार्डियन लैंड का जायजा लूंगा और रास्ते में कुछ काम निपटा लूंगा। फिर मैं स्पिरिचुअल बीस्ट्स का शिकार करके कुछ पॉइंट्स अर्जित करूंगा। जब वू यिंगिंग ने चाओ चैन को देखा तो उसकी आंखों में कोमलता का भाव आ गया। यह एक नेक इंसान है। उसने न केवल उसे सेफ्टी जोन में पहुंचाया बल्कि उसके लिए ब्लड टोकन भी वापस ले आया। ये वाकई बहुत अच्छा कदम था। उसे लगा कि उसे थोड़ा अपराध बोध हो रहा है क्योंकि उसने उसे चोर समझा था। उसने अपनी गुलाबी मुट्ठी उठाई, उसे अपने सामने लहराया और बुदबुदाए, अरे छोटे चोर, अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो तुझे नंगा करके नदी में फेंक दूंगा ताकि मछलियां तुझे खा जाएं। इस अध्याय का अंत। द ग्रेट रूलर, असुरा गॉड ऑफ स्लॉटर, स्टार्टिंग विद साइनिंग इन। चैप्टर 23, आई वॉन्ट ऑल द टास्क्स। चाओ चैन, जो टेंट से बाहर निकला, वू यिंगिंग की बातें सुनकर लगभग लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा।
उसे ऐसा क्यों लगा कि दूसरे पक्ष को ब्लड टोकन की उतनी परवाह नहीं थी जितनी उस छोटे चोर की थी। इसके अलावा मैं इसके बारे में बहुत चिंतित था और इसे नंगा करके नदी में फेंक देना चाहता था ताकि मछलियां इसे खा सकें। चाओ चैन ने अपनी नाक की नोक को छुआ और थोड़ा दोषी महसूस किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वाभिमानी छोटी लड़की अपनी पवित्रता को बहुत महत्व देती है। गार्डियन लैंड के द्वार की ओर उसके बढ़ते कदम ने सोंग यूचिंग को बहुत घबरा दिया। तू सोंग यूचिंग चाओ चैन को चेतावनी देना चाहती थी कि वह बकवास न करे, लेकिन जब उसने चाओ चैन की शांत और गहरी आंखें देखीं तो उसे तुरंत सुकून महसूस हुआ। ऐसा लगता है मानो दूसरा व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो। ये प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है कि वह एक महिला है जिसने पुरुष का वेश धारण किया हुआ है। सोंग यूचिंग ने अपनी सादी छाती को देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। मैं तुम्हें स्पिरिचुअल बीस्ट सोल दे दूंगा, क्या तुम इसे चाहते हो? चाओ चैन ने मुस्कुराते हुए दूसरे पक्ष की ओर देखा और अपने थैले से एक ब्लड टोकन निकाला। उसमें कुछ निम्न स्तर के स्पिरिचुअल बीस्ट एसेंस तत्व थे जो उसके द्वारा अवशोषित नहीं किए गए थे। मुख्यतः बेस्वाद, खाने में बेस्वाद और फेंकने में अफसोस की बात है। ये वाला। सोंग यूचिंग को समझ नहीं आ रहा था कि चाओ चैन क्या करना चाहता है, इसलिए अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम वास्तव में कीन यू सोंग नहीं बल्कि सोंग यूचिंग है। जब तक आप यह नहीं बताएंगे मैं आपकी एसेंस को स्वीकार नहीं करूंगी। आप सीधे अंदर जा सकते हैं। चाओ चैन ने पलकें झपकाईं, उसे यही उम्मीद थी। ठीक है, मैं निश्चित रूप से किसी को नहीं बताऊंगा। उसने ब्लड टोकन को एक तरफ रख दिया और सीधे गार्डियन लैंड में चला गया। इस कदम से सोंग यूचिंग थोड़ी असमंजस में पड़ गई। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष कुछ ज्यादा ही सीधा सादा व्यवहार करता है, कुछ तो गड़बड़ है। फुफकार। सोंग यूचिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से सुरक्षा कक्ष के अंदर देखा। जब उसने पाया कि चाओ चैन वहां नहीं है तो उसने तुरंत अपने विचार को और पुख्ता कर लिया। धिक्कार है, मुझे फिर से धोखा दिया गया। वह बार बार अपने पैर पटकती और गुस्से में दांत पीसती रही। चाओ चैन ने किसी को न बताने पर सहमति जताई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वू यिंगयिंग उन्हें नहीं बताएगी। दूसरी पार्टी के पास ब्लड टोकन नहीं था और उसे गार्डियन लैंड में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसके पास इसका लाभ उठाने का कोई मौका नहीं था। जब सोंग यूचिंग ने इस बारे में सोचा तो उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया। सेफ्टी लैंड। चाओ चैन ने चारों ओर देखा तो पाया कि वह जगह बिल्कुल खाली थी। आसपास लगभग कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर तक रास्ते पर चलने के बाद मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखी जहां मैं हथियारों को रिफाइन कर सकूं। चौक में स्थित स्टोन मॉन्यूमेंट के सामने पहुंचकर चाओ चैन ने पंजीकरण के लिए सीधे ब्लड टोकन निकाला। पत्थर की शिला पर इसे दर्ज करने के बाद वह आगे बढ़ गया। हम चलते चलते एक ऐसी इमारत तक पहुंचे जिसकी दीवारें लाल थीं, टाइलें सोने की थीं और खंभे जेड के बने थे। ये सिटी लॉर्ड्स मैंशन था। यदि आप यह मिशन स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको सिटी लॉर्ड्स मैंशन में जाना होगा। चाओ चैन सिटी लॉर्ड्स मैंशन में टहलते हुए मिशन हॉल में आया। मिशन हॉल के अंदर की दीवारों पर लकड़ी के कई बोर्ड लटके हुए हैं। इनमें से सफ़ेद लकड़ी का चिन्ह सबसे सरल स्तर के लेवल 1 टास्क का प्रतिनिधित्व करता है। पीले रंग के लकड़ी के कार्ड लेवल 2 टास्क को दर्शाते हैं, हरे रंग के लकड़ी के कार्ड लेवल 3 टास्क को दर्शाते हैं, नीले रंग के लकड़ी के कार्ड दुर्लभ लेवल 4 टास्क को दर्शाते हैं और लाल रंग के कार्ड उच्चतम स्तर के लेवल 5 टास्क को दर्शाते हैं। किसी मिशन को स्वीकार करने के लिए आपको केवल ब्लड टोकन का उपयोग करना होगा, मिशन बोर्ड की ओर मुख करना होगा और जानकारी दर्ज करनी होगी। यदि आप निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा कर लेते हैं तो आपको पॉइंट्स प्राप्त होंगे। दीवार पर मौजूद कार्य लेवल 1 टास्क हैं जो कुछ सफ़ेद लकड़ी के संकेतों से संबंधित हैं, साथ ही नीले रंग के लेवल 4 और लाल रंग के लेवल 5 के कार्य भी हैं। चाओ चैन ने सफ़ेद रंग के लेवल 1 मिशन पर एक नज़र डाली जो कि माउंटेन बेयर जैसे प्रथम स्तर के स्पिरिचुअल बीस्ट्स का शिकार करना था। जहां तक नीले स्तर के लेवल 4 मिशन की बात है, उसने उस पर एक नज़र डाली। लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट को मारो और उसके एसेंस को पकड़ो। इनाम में 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। चाओ चैन ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं। नीले स्तर का मिशन पहले ही स्पिरिट बीस्ट स्तर तक पहुंच चुका है। इसे मत देखो, हमारी लेवल 2 सोल्स केवल लेवल 2 टास्क ही स्वीकार कर सकती हैं। अधिक शक्तिशाली आत्माएं केवल लेवल 3 टास्क ही स्वीकार कर सकती हैं। कोई अंदर आया और उसने चाओ चैन को यहाँ ठहरे हुए देखा और उसने उसे सीधे याद दिलाया। एक आदमी है जिसका नाम फैंग जोंग है, जो हर दिन रिफ्रेश होने वाले लेवल 2 और लेवल 3 के सभी टास्क लेता है। जब तक उसे हराया नहीं जाता तब तक जीतने का कोई मौका नहीं है। चाओ चैन का दिल थोड़ा सा हिल गया। उसने उस आदमी की ओर देखा और पूछा, क्या फैंग जोंग द्वारा स्वीकार किए गए सभी कार्य पूरे हो गए हैं? उस आदमी ने आह भरी और भावुक होकर कहा, दूसरे पक्ष के पास अपने सभी कार्यों को पूरा करने की क्षमता है। टास्क्स को पूरा करने से अर्जित पॉइंट्स उसके लिए इस सेफ्टी लैंड में बने रहने के लिए पर्याप्त हैं।
मैंने सुना है कि वह इस समय लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी को प्राप्त करने के लिए तेजी से प्रयास कर रहा है। चाओ चैन सोच में पड़ गया और फिर पूछा, मुझे नहीं पता, फैंग जोंग कहाँ है? दीवार पर लगे मिशन बोर्ड पर लिखी वापसी की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि फैंग जोंग अभी तक वापस नहीं लौटा है। जल्दी करो, चलो बाहर निकलें, फैंग जोंग यहाँ है। वह व्यक्ति पहले तो ये कहना चाहता था कि उसे नहीं पता, लेकिन जब उसने मिशन हॉल के बाहर नीले कपड़ों में उस परिचित गंभीर युवक को देखा तो वह इतना चौंक गया कि उसने चाओ चैन को खींचकर दूर कर दिया। चाओ चैन मिशन हॉल से बाहर आया और नीले कपड़े पहने उस गंभीर युवक को देखा। वह फैंग जोंग था जिसने लेवल 2 और लेवल 3 के सभी मिशंस पूरे कर लिए थे। जैसा कि उम्मीद थी, ब्लड टोकन से मिली प्रतिक्रिया जानकारी की तरह ही फैंग जोंग ने उसे प्राप्त सभी मिशन बोर्ड्स को फिर से लटका दिया। फिर उन लकड़ी के मिशन कार्ड्स ने ब्लड टोकन पर एक लाल रेखा खींच दी। पॉइंट्स आ गए हैं। टास्क हॉल में मौजूद सभी कार्यों को सुबह सुबह अपडेट कर दिया जाता है। फैंग जोंग के जाने के बाद चाओ चैन ने स्थिति के बारे में पूछताछ की। अन्य लोग फैंग जोंग से डरते हैं और लेवल 2 और लेवल 3 के कार्यों को करने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि चाओ चैन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह मिशन हॉल में चाओ चैन यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए जल्दी आ गया था। दीवारों पर दर्जनों लकड़ी के साइन बोर्ड टांगे गए हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में एक सफ़ेद लकड़ी का चिन्ह है जो लेवल 1 मिशंस का प्रतिनिधित्व करता है। अंतिम से पहले वाली पंक्ति में पीले रंग के लकड़ी के संकेत हैं जो सेकेंडरी टास्क्स को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर 10 लकड़ी के संकेत हैं। 4 लेवल 3 स्पिरिचुअल बीस्ट्स को मारकर उनका एसेंस वापस लाने पर 40 पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में एक लेवल 3 स्पिरिचुअल बीस्ट 10 पॉइंट्स के बराबर होता है। चाओ चैन ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं, ऐसा लग रहा था कि ये अंक हासिल करना काफ़ी मुश्किल था। एक एम्बरग्रीस चुनें और आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। लेवल 2 मिशंस पहले से ही काफ़ी कठिन हैं। लेवल 2 स्पिरिचुअल बॉडी वाले अधिकांश लोगों के लिए इसे पूरा करने में लंबा समय लगेगा। और यह कि फैंग जोंग वास्तव में आसानी से लेवल 2 टास्क्स को पूरा कर सकता है और लेवल 3 के सभी कार्यों को भी पूरा कर सकता है, जो आश्चर्यजनक है। चाओ चैन ने अपना ध्यान हरे रंग के लकड़ी के संकेतों से संबंधित लेवल 3 टास्क्स पर केंद्रित किया। कुल मिलाकर 6 लकड़ी के संकेत थे। 5 लेवल 4 स्पिरिट बीस्ट्स को मारें या एक लेवल 5 स्पिरिट बीस्ट को मारकर उसकी आत्मा को वापस लाएं और आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। वह हंसा और वास्तव में लेवल 2 और लेवल 3 के कार्यों से संबंधित सभी लकड़ी के संकेतों को हटा दिया। इसके अलावा उन्होंने नीले लकड़ी के चिन्ह से संबंधित लेवल 4 मिशन को सीधे तौर पर समाप्त कर दिया। ये बहुत बढ़िया है। स्पिरिचुअल बीस्ट से संबंधित एक क्षेत्र भी है, इसलिए मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। चाओ चैन ने अपने होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से कहा, मुझे सारे टास्क चाहिए। इस अध्याय का अंत। द ग्रेट रूलर, आसुरा गॉड ऑफ स्लॉटर, स्टार्टिंग विद साइनिंग इन। चैप्टर 24, हु इज इन दीज डेज। सिटी लॉर्ड्स मैंशन के मिशन हॉल से निकले चाओ चैन ने सुरक्षा स्थल की तलाश की और अंत में तथाकथित हथियार निर्माण स्थल को ढूंढ निकाला। 30 पॉइंट्स चुकाने के बाद वो यिंगिंग से प्राप्त अग्नि छड़ी को फिर से पॉलिश और रिफाइन करके रक्त लाल रंग के ड्रैगन स्केल एरो में बदल दिया गया। मामला खत्म करने के बाद चाओ चैन सीधे गार्डियन लैंड से चले गए। उन्होंने 10 लेवल 2 टास्क्स, 6 लेवल 3 टास्क्स और एक लेवल 4 टास्क स्वीकार किया। इसे 3 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। झाओ चैन ने विशेष रूप से गौर किया और पाया कि इन कार्यों की कठिनाई विशेष रूप से अधिक नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात मैप्स और अन्य सूचनाओं का उपलब्ध होना है। लेवल मिशंस, मुझे देखने दीजिए। चाओ चैन ने सबसे पहले गौण कार्यों को देखा और उन कार्यों को छांट लिया जिन्हें एक ही समय में पूरा किया जा सकता था। 100 मील दूर जाकर 3 लेवल 3 स्पिरिचुअल बीस्ट्स आइस सोल वुल्फ को मार डालो और आइस सोल वुल्फ एसेंस वापस ले आओ। चाओ चैन ने गार्डियन लैंड के पास के मैप की जांच की और एक घने जंगल में आइस सोल वुल्फ के निशान पाए। साथ ही उसे आइस सोल स्पिरिट ग्रास भी ढूंढनी होगी। उसे एम्बरग्रीस भी ढूंढना होगा। यह एलिक्सिर जिस स्थान पर उगता है वह एक विशेष दलदल है जहां कई स्पिरिचुअल बीस्ट सक्रिय रहते हैं। इनमें लेवल 4 और यहां तक कि लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट्स भी शामिल हैं। खून जैसे लाल रंग के ड्रैगन स्केल एरो को रक्त लाल म्यान के पास रखकर चाओ चैन ने सुरक्षा स्थल छोड़ दिया। शहर के द्वार पर पहुंचकर सोंग यूचिंग घबराकर पीछे मुड़ी। चाओ चैन की आकृति को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अरे! सोंग यूचिंग ने अपने हाथों को कमर पर रखा और जल्दी से कहा, आपने किसी को न बताने का वादा किया था, लेकिन आप उस लड़की को अपने साथ नहीं ले गए। बेशक सोंग यूचिंग भी इस समय बहुत घबराई हुई थी। उसे चिंता थी कि चाओ चैन सेफ्टी जोन में प्रवेश करने के बाद उसके कार्यों का खुलासा कर देगा। क्या? चाओ चैन ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं खुद से वादा करता हूँ, वू यिंगिंग के साथ जो भी हुआ हो। ठीक है, सोंग यूचिंग ने अपने शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए पूछा, तो फिर आगे आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? विरोधी की स्थिति को देखते हुए वह निश्चित रूप से स्पिरिचुअल बीस्ट्स का शिकार करेगा।
मैंने कुछ टास्क स्वीकार किए हैं और मैं उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हूँ। चाओ चैन का इरादा बात छुपाने का नहीं था। ये देखकर सॉन्ग यूचिंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसे याद था कि मिशन हॉल के अधिकांश कार्य पहले ही फैंग जोंग द्वारा संभाले जा चुके थे। क्या आप लेवल 1 मिशन स्वीकार कर रहे हैं? सॉन्ग यूचिंग के ऐसा कहने के बाद उसे अचानक याद आया कि टास्क हॉल के कार्यों को रिफ्रेश कर दिया गया है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फैंग जोंग को नाराज कर देंगे, जो शायद लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी में पदोन्नत हो चुके हैं। सॉन्ग यूचिंग ने अपनी लार निगलते हुए पूछा। नहीं, आपको लेवल 2 या लेवल 3 मिशन स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना? वह फैंग जोंग बहुत दबंग है। चाओ चैन मुस्कुराया और उसे कोई परवाह नहीं थी। मैं आपके द्वारा बताए गए फैंग जोंग को जानता हूँ। मैंने कार्य पहले ही ले लिए थे। उसने लापरवाही से कहा। अगर फैंग जोंग मुसीबत खड़ी करना चाहता है तो वह कभी भी कर सकता है। मैं उसके सारे पॉइंट्स छीन लूंगा। सॉन्ग यूचिंग ने अपना सिर खुजाया। वह हिचकिचाई और बोली, क्या तुम पागल हो? ये तो लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी है। तृतीय स्तर के आध्यात्मिक शरीर के लिए कई द्वितीय स्तर के आध्यात्मिक शरीरों को पल भर में मार गिराना कोई समस्या नहीं है। आजकल कौन नहीं है? चाओ चैन ने लापरवाही से जवाब दिया और वू यिंगयिंग की ओर चल पड़ा। इस समय सॉन्ग यूचिंग अभी भी असमंजस में थी। क्या लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी पहले ही नष्ट हो चुका है? कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी असली वेशभूषा में वापस बदलने के लिए समय निकाला। जब वे चाओ चैन और वू यिंगयिंग के पास वापस आए तो वे दोनों स्तब्ध रह गए। नहीं, तुम कौन हो? वू यिंगयिंग ने उत्सुकता से पूछा। सॉन्ग यूचिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सॉन्ग यूचिंग। चाओ चैन और वू यिंगयिंग सीधे उस घने जंगल की ओर चल पड़े जहां आइस सोल वुल्फ मौजूद था। सॉन्ग यूचिंग के चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। उसने अपनी गुलाबी मुट्ठी लहराए और गुस्से से पैर पटके। क्या बड़ी बात है? अगर तुम मुझे अपने पीछे नहीं आने दोगे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी हो। देखते हैं बाद में तुम्हें थप्पड़ कैसे पड़ता है। इस अध्याय का अंत। द ग्रेट रूलर, आसुर गॉड ऑफ स्लॉटर, स्टार्टिंग विद साइनिंग इन। चैप्टर 25, 9 थंडर आर्चरी। जंगल। चाओ चैन और वू यिंगयिंग विशालकाय प्राचीन वृक्षों के नीचे से गुजरे और मैप के अनुसार आगे बढ़ते रहे। सामने का हिस्सा आइस सोल स्पिरिट वुल्फ का गतिविधि क्षेत्र है। क्या आप बता सकते हैं कि यह विशेष रूप से कहाँ स्थित है? चाओ चैन द्वारा वू यिंगयिंग को अपने साथ लाने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि दूसरे पक्ष की नाक विशेष रूप से संवेदनशील थी। चाहे वह कोई मैजिक मेडिसिन हो या तथाकथित स्पिरिचुअल बीस्ट, आप उसे एक निश्चित सीमा के भीतर पा सकते हैं। इस तरफ जाओ, यहाँ एक से अधिक आइस सोल वुल्फ होने चाहिए। वू यिंगयिंग ने दाईं ओर इशारा करते हुए कहा। वहाँ एक धारा बह रही है जो शायद आइस सोल वुल्फ का अड्डा हो सकती है। जब चाओ चैन ने यह सुना तो उसका दिल थोड़ा सा हिल गया। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह मिशन विशेष रूप से गार्डियन लैंड के अधिकारियों द्वारा सौंपा जाना चाहिए ताकि आसपास के आध्यात्मिक राक्षसों का सफाया किया जा सके? चल दर। चाओ चैन और वू यिंगयिंग उस दिशा में दौड़ पड़े। सॉन्ग यूचिंग उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन दूरी न तो बहुत कम थी और न ही बहुत ज्यादा। जैसे जैसे झरने की कलकल ध्वनि स्पष्ट होती गई, उन्होंने अपने सामने 3 नीले और सफ़ेद रंग के आइस सोल वुल्व्स को घूमते हुए देखा। और नदी के किनारे एकदम साफ आइस सोल स्पिरिट ग्रास उग रही थी। गर्जन। ये तीनों आइस सोल वुल्व्स तृतीय स्तर के लेवल 3 स्पिरिचुअल बीस्ट्स हैं। प्रमुख भेड़िया आइस सोल ग्रास खाने के बाद ही लेवल 4 स्पिरिचुअल बीस्ट में प्रवेश करने में सफल रहा। वे हमें शिकार समझते हैं और कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ये देखकर वू यिंगयिंग ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया, हमें अभी तक ये नहीं पता कि शिकार कौन है। चाओ चैन ने एसूरा बो निकाला, गार्डियन लैंड में पुनर्निर्मित रक्त लाल ड्रैगन स्केल एरो को सीधे धनुष की डोरी पर रखा और भेड़िए पर निशाना साधा। पीछे से आ रही सॉन्ग यूचिंग ये दृश्य देखकर दंग रह गई। वह एक लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी है और वह इसका सीधे सामना करने का साहस नहीं करती। क्या ये सचमुच लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी है? सॉन्ग यूचिंग ने अपनी लार ली जब उसने देखा कि न तो चाओ चैन और न ही वू यिंगयिंग ने कोई भय दिखाया। पुकारें। एक आइस सोल वुल्फ उनकी ओर उड़ गया। धनुष की डोरी से बंधा हुआ रक्त लाल ड्रैगन स्केल एरो अत्यंत तेज गति से सीधा दागा गया। ची। ड्रैगन स्केल एरो ने भेड़िए को सीधे जमीन पर गिरा दिया। नीले सफ़ेद रंग के भेड़िए की सोल एसेंस धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। गर्जन। इसी क्षण 2 बर्फीले भेड़िए अचानक ऊपर से उड़कर आए। अधिकांश लोग एक साथ होने वाले हमलों पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं, और ये 2 लेवल 3 स्पिरिचुअल बीस्ट्स हैं। हम्फ। चाओ चैन ने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज निकाली। उसने सीधे एसूरा बो को पकड़े हुए था और उस पर लगी तलवार बेहद तेज थी। क्लिक। एक चाकू, एक और चाकू। 2 भेड़ियों के सिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। चाओ चैन ने एसूरा बो की धार का उपयोग करके भेड़िए का सिर चीर दिया और उसमें से 2 सोल एसेंस बाहर निकली। रक्त के प्रतीक ब्लड टोकन से उसे अवशोषित करने के बाद वह आइस सोल ग्रास की ओर चल पड़ा। उसने उसे उठाया और मस्टर्ड सीड ब्रेसलेट में डाल दिया।
ये हो चुका है। चाओ चैन ने वू यिंगयिंग को भेड़ियों के शवों को संसाधित करने का संकेत दिया। इनके सिर पर आइस सोल जेड हॉर्न उग रहा था, जिनका उपयोग औषधि और हथियार निर्माण के लिए किया जा सकता था। चाओ चैन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए आइस सोल बोन एरोज बनाना शुरू कर दिया। अगली जगह यूलिस है। झाओ चैन ने घने जंगल में स्थित अगली जगह की ओर देखा। डिंग, 3 लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट्स और एक लेवल 4 स्पिरिट बीस्ट को सफलतापूर्वक मारने पर बधाई हो, और अब आपके पास साइन इन करने का मौका है। चाओ चैन ने धीरे से कहा, साइन इन। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने और पुरस्कार 9 थंडर आर्चरी प्राप्त करने के लिए बधाई। चाओ चैन की आंखें चमक उठीं। ये सही समय पर हुआ है। उसने सहजता से 9 थंडर आर्चरी को छुआ और बैंगनी प्रकाश की एक किरण उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। यह एक थंडर एट्रीब्यूट आर्चरी अटैक स्पिरिट आर्ट है। हालांकि स्पिरिचुअल रोड में वह स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करने में असमर्थ था, लेकिन इस तकनीक से वह अपने हर तीर में वज्र की शक्ति भर सकता था। उसने आइस सोल वुल्फ की खाल से बने तरकश को देखा, जिसमें 15 आइस सोल बोन एरोज थे। 9 थंडर आर्चरी के अनुसार वह एक साथ 9 तीर चला सकता है। ऐसा लगता है कि अगर हम बाद में उच्च स्तर के आध्यात्मिक जीवों का शिकार करते हैं, तो हमें तीर बनाने के लिए उनका अच्छा उपयोग करना होगा। जैसे ही वे जाने वाले थे, वो यिंगयिंग की नाक हिली और उसने झट से याद दिलाया, भाई, लगता है आसपास लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट है। इस अध्याय का अंत। द ग्रेट रूलर, आसुरा गॉड ऑफ स्लॉटर, स्टार्टिंग विद साइनिंग इन। चैप्टर 26, लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट फायर क्लाउड टाइगर। लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट। चाओ चैन चौंक गया। क्या इस छोटी बच्ची की नाक इतनी चालाक है? इतनी शक्तिशाली नाक होने के बावजूद जब उसने प्रतिद्वंद्वी का ब्लड मार्क छीना था, तब उसे वह पहले क्यों नहीं मिला? उसने कुछ देर सोचा और पूछा, क्या तुमने इसे सूंघा है? ये किस प्रकार का स्पिरिचुअल बीस्ट है? मिशन हॉल में स्वीकार किए गए लेवल 3 मिशंस में से एक कार्य लेवल 5 स्पिरिचुअल मॉन्स्टर को मारना था। जी हाँ, आप सीधे जा सकते हैं। डिंग, एक नया साइन इन मिशन शुरू करें। एक लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट को मारें और साइन इन करने का मौका पाएं। चाओ चैन का दिल थोड़ा सा हिल गया। क्या संयोग है? उस लेवल 5 स्पिरिचुअल मॉन्स्टर का स्रोत चाहे जो भी हो, उसे मारना ही होगा। अफसोस की बात है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए इन स्पिरिचुअल मॉन्स्टर्स के सार को सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता। आपको मिशन हॉल में पहुंचने और मिशन पूरा करने तक इंतजार करना होगा, तभी आप इसे आत्मसात कर पाएंगे। इस तरह आप पॉइंट्स प्राप्त कर सकते हैं। शायद ये फायर क्लाउड टाइगर है। वू यिंगयिंग ने ध्यानपूर्वक पहचाना कि उसे विशेष प्रशिक्षण दिया गया था और निश्चित रूप से उसमें प्रतिभा थी। कुछ सोचने के बाद उसने अनुमान लगाया, ह्यू यनहू, यह मिशन लेवल 3 का है। हम एक साथ 2 मिशंस पूरे कर सकते हैं। इस समय चाओ चैन को आखिरकार समझ में आ गया कि फैंग जोंग ने गार्डियन लैंड के कई लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने और लेवल 2 और लेवल 3 मिशंस को संभालने का जोखिम क्यों उठाया। इसके अलावा और कुछ नहीं कि मिशन पूरा करने की प्रक्रिया के दौरान कई मिशंस दोहराए जाते हैं। ठीक इसी तरह एक मिशन को पूरा करते समय दूसरे मिशन की पूर्णता की शर्तें भी उसी समय पूरी हो सकती हैं। चाओ चैन ने मन ही मन सोचा होगा कि गार्डियन लैंड के तीनों प्रशिक्षक भी शायद यही चाहेंगे कि कोई इस बात का पता लगाए, जिससे कई लोग इस काम के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे और अधिक शक्तिशाली लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। लेवल का स्पिरिट बीस्ट। पीछे खड़ी सॉन्ग यूचिंग भी चाओ चैन और वू यिंगयिंग की बातें सुनकर चौंक गई। उसे इस बात पर पूरा यकीन नहीं था कि चाओ चैन और वू यिंगयिंग लेवल 3 स्पिरिट मॉन्स्टर्स या 3 आइस स्पिरिट वुल्व्स को मार सकते हैं। इतना ही नहीं, यह एक अत्यंत शक्तिशाली लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट है। लेवल 3 स्पिरिट्स को लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट्स के सामने कोई लाभ नहीं होता। छूने पर टूट जाता है। सॉन्ग यूचिंग थोड़ी हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसका पीछा करे या भाग जाए। लेवल 3 स्पिरिचुअल बीस्ट होने के नाते वह अभी भी जा सकती है। हालांकि लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट्स को संभवतः दफना दिया जाएगा। वू यिंगयिंग के मार्गदर्शन में चाओ चैन घने फॉरेस्ट एरिया में पहुंचा। जब मैं यहां पहुंचा तो बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। सन्नाटा, एकदम खामोशी। यहाँ वू यिंगयिंग ने अपने आसपास के तापमान को महसूस किया, जो काफी बढ़ गया था, और जल्दी से बोली। कुछ ही दूरी पर लाल शरीर और फायर क्लाउड के आकार के पंखों वाला एक बाघ जैसा दिखने वाला फैंटम बीस्ट धीरे धीरे बाहर निकला। लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट ह्यू यनहू ने चाओ चैन और वू यिंगयिंग को देखा, लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह इसका टेरिटरी है। इस क्षेत्र के भीतर ऐसा कोई नहीं है जो इसके अस्तित्व को खतरा पहुंचा सके। लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट ह्यू यनहू की दृष्टि में अचानक प्रकट हुए दोनों मनुष्य किसी भी प्रकार का खतरा नहीं थे। जैसे जैसे ह्यू यनहू ने अपने क्षेत्र में गश्त जारी रखी और पाया कि न तो चाओ चैन और न ही वू यिंगयिंग का जाने का कोई इरादा था, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने वेपन्स भी निकाल लिए थे, तब उसे एहसास हुआ कि ये दोनों कमजोर और विनम्र इंसान वास्तव में खुद को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। रॉ लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट फायर क्लाउड टाइगर ने सीधे चाओ चैन और वू यिंगयिंग की ओर लपटों की एक धारा फेंकी।
भयंकर लपटें दिखाई दी, जिससे आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया। किल शूरा बो हाथ में लिए चाओ चैन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने निर्णायक रूप से ब्लड रेड पाइथन स्केल एरो को लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट फायर क्लाउड टाइगर की भौहों पर निशाना साधते हुए चलाया। उड़ता हुआ तीर सीधे लौ को बुझा गया। हवा में सरसराहट की आवाज़ के साथ वह सीधे ह्यू यनहू के सिर में जा लगा। इससे दूसरे पक्ष को अत्यधिक खतरा महसूस हुआ और वे तुरंत वहां से हट गए। तुम जल्दी से छिप सकते हो, तीर पर नज़र रखो। चाओ चैन के पास सिर्फ एक तीर नहीं था, बल्कि उसने संयोगवश 15 नए बने आई स्पिरिट वुल्फ बोन एरोज का इस्तेमाल किया, जिससे लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट फायर क्लाउड टाइगर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट ह्यू यनहू ने चाओ चैन के शरीर से अपने जीवन को खतरे का एहसास किया। इसकी पीठ पर मौजूद फायर क्लाउड विंग्स की जोड़ी सीधे फड़फड़ाई, जिससे यह उड़ने लगा। उसे क्लोज रेंज से मारना आसान नहीं है। चाओ चैन ने शूरा बो की डोरी पर 2 आई स्पिरिट वुल्फ बोन एरोज रखे। 9 एब्सोल्यूट टेक्निक्स ऑफ थंडर आर्चरी। जैसे ही शक्ति मुक्त हुई, बैंगनी रंग की गड़गड़ाहट और बिजली ने 2 आई स्पिरिट वुल्फ बोन एरोज को घेर लिया, जिससे एक चटकने की आवाज आई। चाओ चैन ने अभ्यास और 9 थंडर आर्चरी के अभ्यास के माध्यम से अपने आर्चरी स्किल्स में काफी सुधार किया है। आइस वुल्फ बोन से बने 2 तीर प्रतिद्वंद्वी के सिर पर नहीं, बल्कि उसके पंखों पर लक्षित थे। फायर क्लाउड विंग्स के बिना लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट फायर क्लाउड टाइगर की अपनी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। रॉ फायर क्लाउड टाइगर ने खतरे को भांप लिया और निर्णायक रूप से एक बार फिर धधकती हुई लौ उगल दी। जैसे ही आग की लपटें निकलीं, वे कई लपटों में बंट गईं और चाओ चैन की ओर गिर पड़ीं। हालांकि चाओ चैन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, जिससे उन लपटों का हमला करना असंभव हो गया। बैंगनी रंग की गरज और बिजली से लिपटे हुए 2 आइस स्पिरिट वुल्फ बोन एरोज फायर क्लाउड टाइगर के फायर क्लाउड विंग्स की जोड़ी पर जा गिरे, जिसे बचने का समय ही नहीं मिला। क्रैकल उसी क्षण भयंकर चिंगारियां फूट पड़ीं। हालांकि बैंगनी रंग की बिजली और गरज के कारण उत्पन्न पैरालाइजिंग इफेक्ट ने ह्यू यनहू की चलने फिरने की क्षमता को तुरंत बहुत प्रभावित किया। ची आइस वुल्फ बोन से बने 2 तीरों ने फायर क्लाउड टाइगर को अत्यंत शक्तिशाली आर्चरी पावर प्रदान की। फायर क्लाउड के लोहे जैसे कठोर पंखों पर तीरों के घाव दिखाई दिए और खून बहने लगा। ह्यू के पंखों के कई पंख भी झड़ गए थे। रॉ इन चोटों ने लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट ह्यू यनहू को बेहद क्रोधित कर दिया। उस दहाड़ के बीच वह वास्तव में उसकी ओर झपट्टा मारकर बढ़ा। जाहिर है, दूसरे पक्ष को यह एहसास हो गया था कि लॉन्ग रेंज अटैक्स के तहत चाओ चैन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाना और खतरा पैदा करना मुश्किल होगा। अगर आप दूर से गोली लगने से बचना चाहते हैं, तो आपको चाओ चैन के साथ दूरी कम करनी होगी। शिकार करना, ये वह आक्रमण विधि है जिससे टाइगर स्पिरिट बीस्ट अभ्यस्त होते हैं और इसमें माहिर होते हैं। आपका स्वागत है। चाओ चैन ने निर्णायक रूप से शूरा स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्लोज कॉम्बैट की लड़ाई के लिहाज से शूरा स्वॉर्ड अधिक उपयुक्त थी। उड़ते हुए फायर क्लाउड टाइगर की गर्दन की ओर तलवार का एक वार किया गया। फायर क्लाउड टाइगर को अभी तक खतरे का एहसास नहीं हुआ था और उसने अपने टाइगर पॉज से दोनों घायलों को थप्पड़ मारे, यहां तक कि अटैक पावर बढ़ाने के लिए भी उसने दोनों घायलों को थप्पड़ मारे। बैंग जैसे ही टाइगर पाम और शूरा स्वॉर्ड आपस में टकराए, एक जोरदार गर्जना हुई। हालांकि जल्द ही फायर क्लाउड टाइगर चीखने लगा। ह्यू यनहू जैसे लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट के लिए भी शूरा स्वॉर्ड से टाइगर पाम पूरी तरह से कट गई थी। चाओ चैन की बेहद तेज और विस्फोटक गति के कारण खून के फव्वारे से बच निकलना संभव हो पाया। ह्यू यनहू की गंभीर चोटों का फायदा उठाते हुए, जिससे उसकी अपनी बैटल पावर प्रभावित हुई थी, चाओ चैन ने निर्णायक रूप से अपनी तलवार पकड़ने की मुद्रा बदल दी। फिर ह्यू यनहू की पीठ के पीछे आकर दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और अचानक उसके सिर पर वार कर दिया। प्रतिद्वंद्वी की इतनी कमजोर स्थिति को देखते हुए लेवल 5 स्पिरिचुअल बॉडी वाले चाओ चैन के लिए समय बर्बाद करना असंभव था। ची अत्यंत तीक्ष्ण शूरा स्वॉर्ड ने इतनी शक्ति से ह्यू यनहू के सिर में प्रवेश किया कि प्रतिद्वंद्वी उसका सामना नहीं कर सका। खोपड़ी कितनी भी सख्त क्यों न हो, उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। रॉ जैसे ही चाओ चैन ने शूरा स्वॉर्ड निकाली, फायर क्लाउड टाइगर की आंखों की रोशनी गायब हो गई और दहाड़ धीरे धीरे कम होती गई और अंत में अचानक बंद हो गई। लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट फायर क्लाउड टाइगर मर जाओ। एंड ऑफ चैप्टर। द ग्रेट रूलर आसुरा गॉड ऑफ स्लॉटर, स्टार्टिंग विद साइनिंग इन। चैप्टर 27 फायर क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक। जैसे ही उग्र लाल आत्मा प्रकट हुई, चाओ चैन ने तुरंत ब्लड मार्क का उपयोग करके उसे दूर कर दिया। डिंग लेवल 5 के स्पिरिट बीस्ट को सफलतापूर्वक मार गिराएं और साइन इन करने का मौका पाएं। चाओ चैन ने दृढ़तापूर्वक चुपचाप कहा, साइन इन करें। डिंग साइन इन प्रक्रिया चल रही है। साइन इन स्थान लिंक रोड। साइन इन सफलतापूर्वक हो गया है। डिंग होस्ट को सफलतापूर्वक साइन इन करने और साइन इन रिवॉर्ड फायर क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक प्राप्त करने के लिए बधाई। चाओ चैन का दिल थोड़ा सा हिल गया और उसके मन में फायर क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का विचार आया।
ये तलवार से हमला करने की एक शक्ति है जिसमें तलवार की 9 चालें हैं और प्रत्येक तलवार दूसरी से अधिक शक्तिशाली है। यदि आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सक्रिय किया जाए तो फायर क्लाउड स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को संघनित किया जा सकता है, जिससे ज्वाला भेदन और जलन जैसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं। भले ही उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति न हो, वह इसे एक स्पिरिचुअल टेक्निक के रूप में उपयोग कर सकता है। तलवार के प्रत्येक प्रहार के साथ एक प्रचंड ज्वाला आक्रमण होगा। चाओ चैन ने सिर हिलाया, वह अभी भी फायर क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक से बहुत संतुष्ट था। इससे शूरर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते समय उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। शानदार! वु यिंगिंग ने मृत लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट ह्यूओ यनहू को देखा और अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए। उसने तुरंत बर्फ जैसी सफ़ेद छोटी तलवार उठाई और ह्यूओ यनहू के शव को संसाधित करना शुरू कर दिया। इन फायर क्लाउड विंग्स को स्पिरिचुअल वेपन्स में रूपांतरित किया जा सकता है। उपयोग के बाद आप उड़ सकते हैं। वु यिंगिंग ह्यूओ यनहू के फायर क्लाउड विंग्स की जोड़ी से बहुत संतुष्ट थी और फिर बोली, ये दुख की बात है कि इस स्पिरिचुअल पाथ पर स्पिरिचुअल वेपन्स को परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं है। हम इसे केवल यहाँ से जाने के बाद ही कर सकते हैं। इसमें पिछले लेवल 2 स्पिरिचुअल बीस्ट आयरन विंग बर्ड के आयरन विंग्स लगे हुए हैं, जिनकी तीर चलाने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। इसे अलग रख दें और स्पिरिचुअल पाथ से बाहर निकलने के बाद इसे परिष्कृत करें। चाओ चैन जानता था कि इस स्पिरिचुअल पाथ का सामान्य रूप से समाप्त होना बहुत मुश्किल था। उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उन्होंने इस स्पिरिचुअल पाथ में कुछ चीज़ें पहले ही जमा कर ली थीं और स्पिरिचुअल पाथ छोड़ने के बाद उनका उपयोग किया। टाइगर वेन्स और टाइगर बोन्स, ये मुझे बाद में दे देना। चाओ चैन को लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट फायर क्लाउड टाइगर की हड्डियों का बेसब्री से इंतजार है। अगर इनसे तीर बनाए जाएं तो निश्चित रूप से इनकी मारक क्षमता बहुत अधिक होगी। तुम मुझे क्यों नहीं दे देते? ठीक उसी क्षण पीछे से एक भयानक ठंडी चीख सुनाई दी। चाओ चैन और वु यिंगिंग ने उधर देखा तो उन्हें नीली कमीज पहने एक युवक सख्त चेहरे के साथ उनकी ओर देखता हुआ दिखाई दिया। विरोधी के हाथ में एक आयरन मेज भी है, जो देखने में साधारण नहीं लगता। जल्दी भागो, वो फैंग जोंग है। सोंग यूचिंग अचानक कहीं से दौड़कर आए और जल्दी से चाओ चैन और वु यिंगिंग को चिल्लाकर बुलाया। इससे पहले एक बदकिस्मत आदमी से सबक सीख चुकी होने के कारण वह अच्छी तरह जानती थी कि फैंग जोंग यहाँ कैसे आया और वह यहाँ क्या कर रहा था। यदि चाओ चैन दूसरे पक्ष का काम छीन लेता है तो उसने पहले ही एक समस्या खड़ी कर दी है। हालांकि गार्डियन लैंड मिशन हॉल में दिए गए कार्यों को इच्छानुसार स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि फैंग जोंग ने उस पर पहले ही आधा महीना कब्जा कर लिया था और उसने कठोर शब्द भी कहे थे। अगर इस समय चाओ चैन ये काम अपने हाथ में लेने आता तो क्या वह फैंग जोंग को थप्पड़ नहीं मार देता? गार्डियन लैंड में एकमात्र लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी होने के नाते दूसरा पक्ष भला कैसे हार मान सकता था? नहीं, तुम अभी क्यों नहीं जाते? सोंग यूचिंग चिंता से लगभग मरणासन हो रही थी। उसने चाओ चैन और वु यिंगिंग को पकड़ने और उन्हें जल्दी से वहां से ले जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी के लिए इसे संभालना आसान नहीं है। जब चाओ चैन ने ये देखा तो उसने ये भी याद दिलाया, मुझे पता है कि आप जल्दी में हैं, लेकिन कृपया अभी घबराएं नहीं। मुझे कहना होगा कि इस समय दूसरे पक्ष का सामने आकर उन्हें याद दिलाना काफ़ी अच्छा था। बात बस इतनी सी है कि सोंग यूचिंग का छोटा सा दिमाग थोड़ा कम समझदार है। वह पहले ही लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट फायर क्लाउड टाइगर को मार चुका था। क्या वह अब भी लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी वाले फैंग जोंग से डरता है? हालांकि लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी के लिए भारी कीमत चुकाना, गंभीर रूप से घायल होना या यहाँ तक कि लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट को मारना भी संभव है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि लेवल 3 स्पिरिट फैंग जोंग लेवल 5 स्पिरिट चाओ चैन के सामने लापरवाही से काम कर सकती है। वु यिंगिंग ने सोंग यूचिंग का हाथ पकड़ा, पलकें झपकाईं, ह्यूओ यनहू के बचे हुए शरीर की ओर इशारा किया और कहा, क्या ये सिर्फ लेवल 3 स्पिरिट नहीं है? ह्यूओ यनहू तो मर चुका है, तो तुम किस बात से डर रही हो? सोंग यूचिंग अचंभित रह गई और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। बिल्कुल सही, यहाँ तक कि लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट फायर क्लाउड टाइगर भी नहीं डरता, तो फैंग जोंग से क्यों डरना चाहिए? इस समय नीली कमीज पहने एक युवक फैंग जोंग ने फायर क्लाउड टाइगर नामक स्पिरिट मॉन्स्टर के शरीर को देखा, लेकिन उसे यह नहीं पता चला कि यह लेवल 5 स्पिरिट मॉन्स्टर है। उसने सोचा कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 3 स्पिरिट मॉन्स्टर होगा। उसने भौहें चढ़ाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मिशन हॉल से मिशन चुराने की, जबकि मैंने, फैंग जोंग ने, मना किया था। फैंग जोंग निर्धारित समय पर मिशन हॉल में गए। उन्हें लगा कि हमेशा की तरह मिशन कार्यक्रम नए सिरे से शुरू होंगे। परिणामस्वरूप लेवल 2 और लेवल 3 के सभी कार्य खाली रह गए। यहाँ तक कि एक लेवल 1 मिशन भी कम हो गया। इससे फैंग जोंग इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। लगातार पूछताछ, विश्लेषण और अटकलों के बाद वह भी यहाँ आया। उनके विचार में जिस व्यक्ति ने यह मिशन अपने हाथ में लिया था वह बहुत अहंकारी था और उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। इस शत्रु के शव को गार्डियन लैंड के बाहर लटका कर ही दूसरों को डराया जा सकता है।
जिस आखिरी व्यक्ति ने अवज्ञा करने और मिशन स्वीकार करने का साहस किया होगा, उसकी कब्र पर 3 फीट ऊंची घास होगी। जो कुछ भी तुम्हारा और मेरा है, उसे जो भी पहले ले लेगा वह उसका हो जाएगा। हालांकि वु यिंगयिंग हाल ही में काफ़ी स्थिर हो गई हैं, फिर भी वह अपने भीतर बहुत स्वाभिमानी हैं। जब फैंग जोंग ने उनसे सीधे पूछा तो उसने सोचा कि उन्होंने जो मिशन लिया था वह दूसरे पक्ष का था, इसलिए उसने बहुत ही सरलता से जवाब दिया। मूल रूप से मिशन हॉल में कार्य आपकी आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किए जाते थे और सिद्धांत ये था कि जो भी इसे सबसे जल्दी हथिया ले। फैंग जोंग तो केवल स्पिरिचुअल पाथ ट्रायल में एक प्रतिभागी है, वह मिशन हॉल के लिए नियम निर्धारित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? नियम बनाने वाला फिफ्थ कोर्टयार्ड ही होना चाहिए। क्या कहा आपने? नीली कमीज पहने युवक फैंग जोंग के इस गार्डियन लैंड पर आने के बाद से उसने कभी ऐसे अहंकारी व्यक्ति का सामना कब किया है? वह इतना क्रोधित था कि उसने अपने हाथ में पकड़ी आयन मेस लहराते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, मेरी आयन मेस एक लो ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन है जिसका वजन 200 किलोग्राम से अधिक है। मैं देखूंगा कि यह बाद में तुम पर गिरती है या नहीं और तुम जिद्दी नहीं रहोगे। हालांकि दूसरी तरफ 3 लोग हैं। हालांकि वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। फैंग जोंग को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि इस गार्डियन लैंड में वह एकमात्र लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी वाला व्यक्ति था। बाकी लोग अभी भी लेवल 2 स्पिरिचुअल बॉडीज की श्रेणी में ही विचरण कर रहे हैं। 200 किलोग्राम से अधिक लो ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन। वु यिंगयिंग बहुत हैरान हुई। उसने सॉन्ग यूचिंग की ओर देखा और पूछा, सच में वह इतना भारी और लो ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन कैसे खरीद सकता है जब वह यहाँ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस गार्डियन लैंड में फैंग जोंग से प्रतिस्पर्धा करने वाला लगभग कोई नहीं है। लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी इस लो ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन आयन मेस के साथ मिलकर लोगों को मिनटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। मैंने सुना है कि यह लड़का अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ है और ऐसी शक्तियां होना सामान्य बात है। सॉन्ग यूचिंग ने सोचा कि लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट ह्यू यनहू मर चुका है और उसे डर था कि लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी फैंग जोंग क्या कर सकता है, इसलिए उसने आगे कहा, बेशक वह इस आकर्षक व्यक्ति जितना शक्तिशाली नहीं है। अचानक मिली इस प्रशंसा से चाओ चैन के होंठ फड़कने लगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह व्यक्ति स्पिरिचुअल बीस्ट्स की आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए गार्डियन लैंड के द्वार पर एक सैनिक होने का नाटक कर सकता है। हिम्मत दिखाओ, तुम तो बड़े दिल के हो। डिंग, एक नया साइन इन मिशन शुरू हो गया है। आक्रमणकारी दुश्मन लेवल 3 स्पिरिट बॉडी को मार गिराओ और तुम्हें साइन इन करने का मौका मिलेगा। सिस्टम की चेतावनी की आवाज़ कानों में गूंजते ही चाओ चैन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। पहले की स्थिति की तुलना में, जहां साइन इन करने का अवसर पाने के लिए आपको स्पिरिचुअल बीस्ट्स का शिकार करना पड़ता था, अब निस्संदेह एक बदलाव आया है। आश्चर्यजनक रूप से आप दुश्मनों को मारकर साइन इन करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आगे चलकर अन्य स्पिरिचुअल पाथ ट्रायल प्रतिभागियों से मिलना और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत आम बात हो जाएगी? एंड ऑफ चैप्टर। द ग्रेट रूलर, Asura गॉड ऑफ स्लॉटर, स्टार्टिंग विद साइनिंग इन। चैप्टर 28, पीपल, आई किल्ड देम। अगर तुमने मेरे मिशन को चुराने की हिम्मत की तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। नीली कमीज पहने एक युवक फैंग जोंग ने 200 किलोग्राम से अधिक वजन वाले लो ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन आयन मेस को पकड़े हुए चाओ चैन पर सीधा हमला किया। इस तीव्र गति के कारण वु यिंगयिंग और सॉन्ग यूचिंग दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। क्या इस लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी और लेवल 2 स्पिरिचुअल बॉडी के बीच इतना बड़ा अंतर है? उन दोनों को लगा कि वे दोनों लेवल 2 स्पिरिट्स हैं और उनके और लेवल 3 स्पिरिट्स के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप इससे लड़ सकते हैं। हालांकि मौजूदा गति को देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुद को जरूरत से ज़्यादा और दुश्मन को जरूरत से कम आंका था। क्लैंग, जैसे ही आयन मेस चाओ चैन से टकराए, एक पतली काली तलवार प्रकट हुई और उससे सीधे टकरा गई, जिससे एक शक्तिशाली गर्जना निकली। इस समय बड़ी संख्या में चिंगारियां उड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि तुम मौत को पाने के लिए बेताब हो। चाओ चैन ने तलवार से प्रतिद्वंद्वी को दूर धकेल दिया। फैंग जोंग को ठंडी निगाहों से देखा और उदासीनता से कहा, उस प्रबल बल के कारण फैंग जोंग थोड़ा विचलित महसूस कर रहा था। तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आती है? फैंग जोंग के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वह जन्म से ही दिव्य शक्ति से संपन्न था। उसके पास लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी था और साथ ही उसके पास लोहे का अजेय लो ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन आयन मेस भी था। भला वह प्रतिद्वंद्वी की तलवार से कैसे पराजित हो सकता था? उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत चाओ चैन पर फिर से अपनी आयन मेस दे मारी। क्लैंग, इस बार चाओ चैन ने बस एक और तलवार का इस्तेमाल किया और आसानी से उसे वापस धकेल दिया। अहंकारी बल के कारण फैंग जोंग सीधे विशाल पेड़ से जा टकराया और उसके मुंह से एक दबी हुई सी आवाज निकली। आयन मेस पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था और वह लगभग उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ये कैसे संभव है? फैंग जोंग का चेहरा भय से भरा हुआ था। प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी कल्पना से परे थी। स्पष्टतः वह इस गार्डियन लैंड में एकमात्र लेवल 3 स्पिरिट है।
ये कैसे संभव हो सकता है? वह तो प्रतिद्वंद्वी से आसानी से हार गया था। उस विशाल खाई ने उसे शक्तिहीन महसूस कराया। फैंग जोंग, कृपया घुटने टेक कर दया की भीख मांगो और अभी माफी मांगो। जब सॉन्ग यूचिंग ने देखा कि प्रतिद्वंद्वी को आसानी से पीछे धकेल दिया गया है, तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत कहा, अन्यथा मुझे डर है कि आज आपकी यही मृत्यु हो जाएगी। आखिरकार फैंग जोंग बड़ी ताकत के साथ चाओ चैन और अन्य लोगों को मारने आ रहा था। अब जबकि प्रतिद्वंद्वी को हराया नहीं जा सकता, हम उसे जान से मारने की उसकी इच्छा से जुड़े शब्दों और कृत्यों को यूं ही नहीं भूल सकते। रेन एंड शाइन, फैंग जोंग ने भौहें चढ़ाकर सॉन्ग यूचिंग पर चिल्लाते हुए कहा, मेरा परिवार पीढ़ियों से दोस्त रहा है और मुझे तुम्हारे लिए कभी कोई दया नहीं आई। तुम ऐसे दुश्मन की मदद क्यों करना चाहोगे? उसने पहले ही सॉन्ग यूचिंग को खोज लिया था और दूसरे पक्ष द्वारा चाओ चैन और वू यिंगयिंग को खींच कर ले जाने के प्रयास को भी देखा था, लेकिन उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। अब वह ये समझ नहीं पा रहा था कि दूसरा पक्ष अपने दुश्मनों को एकजुट करके उससे कैसे निपट सकता है। ये सुनकर सॉन्ग यूचिंग ने कमर पर हाथ रखकर बड़े असंतोष से कहा, क्या आप बकवास करना बंद कर सकते हैं? हालांकि मेरे भाई ने आपको स्पिरिचुअल पाथ में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कहा था, लेकिन आपने सारे मिशंस अपने ऊपर ले लिए हैं और मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, तुम ही हो जो चाओ चैन और वू यिंगयिंग को मारना चाहते हो, लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सॉन्ग यूचिंग को कुछ हद तक अपनी बेगुनाही का एहसास था। भले ही वह यहाँ न होती, फैंग जोंग चाओ चैन का पीछा करने आता और इस स्थिति में फंस जाता, जो कि होना ही था। अब ये कहना थोड़ा हास्यास्पद है कि उसने चाओ चैन और वू यिंगयिंग को फैंग जोंग से निपटने में मदद की। आखिरकार उसने कोई कार्रवाई नहीं की। आप ये सुनकर फैंग जोंग बेहद क्रोधित हो गया। उसने स्वीकार किया कि वह थोड़ा चिंतित था। अभी अभी सॉन्ग यूचिंग ने भाग नहीं लिया था और उसे चाओ चैन ने तलवार से खदेड़ दिया था। यह उसकी अपनी समस्या होनी चाहिए। मैं चाओ चैन और वू यिंगयिंग का शिकार करना चाहता हूं, ताकि उन मिशंस को अपने हाथ में ले सकूं और गार्डियन लैंड में दूसरों को डरा सकूं। परिणामस्वरूप चीजें उनके विचारानुसार नहीं घटीं। अगर ऐसा है तो यूचिंग, तुम्हें तुरंत चले जाना चाहिए। फैंग जोंग ने सॉन्ग यूचिंग से यह कहने के बाद लाल आंखों से चाओ चैन को घूरते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया, मुझे नहीं पता तुमने यूचिंग को इस तरह अपनी तरफ कैसे मोड़ा, लेकिन मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। इस स्पिरिचुअल पाथ में केवल शक्ति को ही बोलने का अधिकार है। फैंग जोंग कुछ देर के लिए शांत हुआ और सोचने लगा कि शायद अभी अभी उससे लापरवाही हो गई और उसने दूसरे पक्ष को उसकी कमजोरी ढूंढने का मौका दे दिया, जिसके कारण उसे तलवार से पीछे हटना पड़ा। अब जब वह फिर से तैयार हो जाए और पूरी ताकत से प्रयास करे, तो जरूरी नहीं कि वह अपने प्रतिद्वंदी से कमतर साबित हो। स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले सभी लोगों को अपनी मृत्यु के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। फैंग जोंग का स्वभाव ही ऐसा था। जब से उसने मिशन हॉल का कार्यभार संभाला था, तब से यह स्पष्ट था कि अनगिनत लोग उसकी जान के दुश्मन थे। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता, और अगर तुमने मुझे उकसाने की हिम्मत की तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। फैंग जोंग के कठोर शब्दों को सुनकर चाओ चैन अपनी हंसी नहीं रोक सका। क्या यह आदमी खुद को अजेय समझता है? ये 5 गार्डियन लैंड्स में से केवल एक है। ये कैसे संभव है कि अन्य 4 गार्डियन लैंड्स में केवल एक ही लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी हो? ये तो कहा ही जा सकता है कि इस गार्डियन लैंड के पास स्पिरिचुअल पाथ ट्रायल में भाग लेने वाले प्रतिभागी विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं हैं। ये बात सच है क्योंकि पहाड़ों में बाघ नहीं होते और बंदर ही वहां का राजा है। चाओ चैन को फैंग जोंग और सॉन्ग यूचिंग के रिश्ते से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। यदि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता है तो उसे मारे जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। ठीक है, क्या ये आपके आखिरी शब्द हैं? चाओ चैन मुस्कुराया और फिर बोला, सॉन्ग यूचिंग, क्या तुमने ये सुना? अगली बार जब मैं फैंग फैमिली से मिलूंगा तो मैं उन्हें ये संदेश दूंगा। यार, मैंने तो कमाल कर दिया। तुरंत ही उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। छी, पल भर में आग की लाल तलवार की रोशनी चमकी और आकाश को चीरती हुई निकल गई। अंत में उसने फैंग जोंग के सीने में सीधे चाकू भोंक दिया। लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी की शक्तिशाली भौतिक गुणवत्ता इस समय बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। आप फैंग जोंग ने अविश्वास से अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी छाती पर रखी शूरर स्वॉर्ड को देखा और काफी देर तक होश में नहीं आया। जब उसने चाओ चैन को कार्रवाई करते देखा तो उसने भी जवाबी कार्रवाई करने के बारे में सोचा, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। फैंग जोंग के मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसके मन में कई तस्वीरें उभर आईं। मुझे बहुत सी बातें कहनी भी हैं। आप एक लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी से कहीं अधिक हैं। छी, चाओ चैन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने सीधे शूरर स्वॉर्ड निकाल ली। फैंग जोंग को असहाय रूप से देखते हुए वह आंखों में दर्द के साथ जमीन पर गिर पड़ा। तुमने फैंग जोंग को मार डाला। सॉन्ग यूचिंग उत्तेजित होकर दौड़ी और सदमे और घबराहट में चाओ चैन से पूछने लगी। उसे लगा कि चाओ चैन उसे हरा देगा और इतना ही काफी होगा।
इसके अलावा क्या मैंने अभी अभी यह नहीं कहा कि उसका परिवार और फैंग जोंग का परिवार पीढ़ियों से अच्छे संबंध बनाए हुए हैं? अगर सॉन्ग यूचिंग इस बारे में सोचता तो चाओ चैन को उसे थोड़ी इज्जत देनी चाहिए थी। भले ही वह फैंग जोंग को मार सकता, फिर भी वह उसे नहीं मारता। लेकिन उसके सामने पड़ा शव ही समस्या का कारण बता सकता है। अगर नहीं तो चाओ चैन ने शूरर स्वॉर्ड पर लगे खून को पोंछा और फैंग जोंग से ब्लड मार्क और स्टोरेज बैग ले ली। बेशक 200 किलोग्राम के लो ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन आयरन मेज भी हटा दिए गए थे। उन्होंने सॉन्ग यूचिंग की ओर देखा और आगे कहा, अगर मुझमें पर्याप्त ताकत नहीं है तो क्या आप फैंग जोंग को मुझे मारने से रोक सकते हैं? सॉन्ग यूचिंग का दिल दहला गया और इस क्षण उसने अपना छोटा सा सिर नीचे झुका लिया। सही, यही स्पिरिचुअल पाथ है, या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। चाओ चैन ने सॉन्ग यूचिंग की स्थिति की परवाह न करते हुए अपने कंधे उचकाए और वू यिंगयिंग से कहा, ठीक है, चलो अब यूलूस चलते हैं। डिंग, आक्रमणकारी शत्रु लेवल 3 स्पिरिट बॉडी को सफलतापूर्वक मार गिराया और साइन इन करने का मौका प्राप्त किया। जब चाओ चैन ने यह सुना तो उसने भी चुपचाप चतुराई से कहा, साइन इन करो। डिंग, साइन इन प्रक्रिया चल रही है। साइन इन स्थान लिंग रोड। साइन इन सफलतापूर्वक हो गया है। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने और साइन इन रिवॉर्ड 9 ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ निर्वाणा गोल्डन बॉडी प्राप्त करने के लिए होस्ट को बधाई। चाओ चैन का दिल थोड़ा सा हिल गया। क्या ये 9 ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ निर्वाणा गोल्डन बॉडी शरीर को प्रशिक्षित करने की कोई तकनीक हो सकती है? उनके मन में 9 ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ निर्वाणा गोल्डन बॉडी की विषय वस्तु प्रकट हुई। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। जैसा कि उम्मीद थी, यही शरीर को प्रशिक्षित करने का स्पिरिचुअल सीक्रेट है। एंड ऑफ चैप्टर। द ग्रेट रूलर, आसुर गॉड ऑफ स्लॉटर, स्टार्टिंग विद साइनिंग इन। चैप्टर 29, 9 ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ निर्वाणा गोल्डन बॉडी। तथाकथित 9 ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ निर्वाणा गोल्डन बॉडी प्राप्त करने के लिए जब आप परमपूर्णता की साधना कर लेते हैं, तब आप 9 ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ निर्वाणा का सर्वोच्च धर्म बॉडी प्राप्त कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि यह शरीर को प्रशिक्षित करने की एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक है। इसमें न केवल शरीर को निखारने की क्षमता है, बल्कि तकनीक का प्रभाव भी होता है। चाओ चैन को थोड़ी निराशा इस बात से हुई कि इस फिजिकल ट्रेनिंग टेक्निक का उपयोग स्पिरिचुअल पाथ में करने का कोई तरीका नहीं था। अधिक से अधिक यह उसके भौतिक शरीर को उसी स्तर के स्पिरिचुअल बॉडी से अधिक शक्तिशाली बना देगा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। एक बार जब आप स्पिरिचुअल पाथ छोड़ देते हैं तो आप अभ्यास कर सकते हैं। इस स्पिरिचुअल पाथ में सापेक्षिक निष्पक्षता है। सच्ची निष्पक्षता की उम्मीद करना सरासर असंभव है। सभी के लिए शुरुआती बिंदु एक ही है। आत्मा और शरीर के उत्थान के लिए चरणबद्ध प्रयास करने पड़ते हैं। हालांकि इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार स्पिरिचुअल वेपन्स हैं। 5 ग्रेट अकेडमीज के साथ साथ स्पिरिचुअल बीस्ट्स और एलिक्सियर्स के लिए भी अग्रिम कोटा निर्धारित हैं, जो बड़े परिवारों से आने वाले प्रतिभाशाली लोगों को पहले से ही ज्ञात हैं। इसलिए इसे अपेक्षाकृत निष्पक्ष ही कहा जा सकता है। एक बार जब आप स्पिरिचुअल पाथ छोड़ देते हैं तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा, हालांकि मैं निर्वाणा गोल्डन बॉडी के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था तक पहुंचने के लिए इंडक्शन फेज के अनुरूप शरीर को पहले परिष्कृत कर सकता हूं। चाओ चैन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और फिर फैंग जोंग के ब्लड मार्क की जांच की। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि यदि प्रतिद्वंद्वी आधे महीने तक प्रतिदिन मिशन हॉल में दिए गए कई कार्यों को समय पर पूरा कर लेता है तो उसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, और इसमें कितने फैंटम बीस्ट्स विद्यमान हैं। यह असंभव है। जब भी आपको स्पिरिट बीस्ट एसेंस प्राप्त होता है, आपके पास उसे आत्मसात करने का समय होता है। यदि उसने वास्तव में इसे आत्मसात कर लिया था, तो वह लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी के योग्य कैसे हो सकता था? इसके बाद चाओ चैन को अभी भी शक्तिशाली स्पिरिचुअल बीस्ट्स का ब्लड एकत्र करने की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल बीस्ट्स का रक्त शरीर को शुद्ध करने में बहुत सहायक होता है। 3000 पॉइंट्स। चाओ चैन ने भौहें चढ़ाईं। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी के इतने कम पॉइंट्स होंगे। उनके अनुमान के अनुसार ये लगभग 5000 होना चाहिए। ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी ने पॉइंट्स का इस्तेमाल किया होगा। सबसे बड़ा खर्च लंबे समय तक गार्डियन लैंड में रहने का होता है। 22 लेवल 2 स्पिरिट बीस्ट्स और 2 लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट्स। चाओ चैन ने प्रतिद्वंद्वी के सभी स्पिरिट बीस्ट एसेंस अपने ब्लड टोकन में स्थानांतरित कर दिया, और निश्चित रूप से पॉइंट्स भी। ये बात आगे चलकर बहुत काम आएगी। जब इस गार्डियन लैंड की बात आती है तो कौन सबसे अलग दिख सकता है? स्टोरेज बैग में कुछ अच्छी चीजें हैं। चाओ चैन को लेवल 2 और लेवल 3 स्पिरिचुअल बीस्ट्स की बड़ी मात्रा में सामग्री के साथ साथ बहुत सारे एलिक्सियर्स भी मिले। उन्होंने वह औषधि सीधे वू यिंगयिंग को दी। हालांकि औषधियों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन उनकी गुणवत्ता विशेष रूप से उच्च नहीं है। चाओ चैन का अनुमान था कि वू यिंगयिंग को लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी में उन्नत कर पाना बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद भाई, आप बहुत उदार हैं। वू यिंगयिंग बेहद खुश थी। लोगों को मारना और सामान बेचना खुद से एलिक्सियर्स खोजने से कहीं ज़्यादा तेज था। इन औषधियों को खुद ढूंढने में उसे बहुत समय लगेगा।
और उसे इतने सारे एलिक्सियर्स प्राप्त करने के लिए केवल चाओ चैन के आसपास काम करना और कुछ गंदे काम करने की ज़रूरत है। नीस वु यिंगिंग ने खुशी खुशी एलिक्सियर्स को परिष्कृत करना और उसका सेवन करना शुरू कर दिया। यूलूस के रास्ते में उसने सफलतापूर्वक लेवल 3 स्पिरिचुअल बॉडी को भी सक्रिय कर लिया। वैसे आपका ब्लड मार्क। चाओ चैन ने कुछ देर सोचा, लेकिन असल में वह सारा दोष मृत फैंग जोंग पर डालना चाहता था। अब उसे केवल फैंग जोंग के थैले से वु यिंगिंग का ब्लड मार्क निकालना है और फिर वह पूरी तरह से बच निकल सकता है। क्या? वु यिंगिंग स्तब्ध रह गई और फिर बोली, भाई, क्या आप फैंग जोंग के ब्लड मार्क के बारे में बात कर रहे हैं या? यह असंभव है, यह अवश्य उसी का होगा। आप इसे महसूस कर सकते हैं, मुझे भी नहीं पता। चाओ चैन ने फैंग जोंग के थैले में हाथ डाला, मस्टर्ड ब्रेसलेट से ब्लड मार्क निकाला, उसे थैले में पहले से मौजूद कई ब्लड मार्क्स के साथ मिलाया और वु यिंगिंग को सौंपते हुए कहा, फैंग जोंग इस गार्डियन लैंड में एकमात्र लेवल 3 स्पिरिट है। ये कहना मुश्किल है कि क्या वह छोटा चोर दूसरे पक्ष द्वारा मारे गए लोगों में शामिल था। बहुत सारे ब्लड मार्क्स ये दर्शाते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ ट्रायल में भाग लेने वाले कितने लोगों की मृत्यु हुई। फैंग जोंग के चरित्र को देखते हुए दूसरे पक्ष से दया दिखाने की उम्मीद करना बिल्कुल असंभव है। ये कहा जा सकता है कि चाओ चैन के लिए ब्लड मार्क को वु यिंगिंग को लौटाने का ये सबसे अच्छा समय है। वैसे भी उसे प्रतिद्वंदी के ब्लड मार्क से मिलने वाले अंकों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बेहतर होगा कि वु यिंगिंग को ब्लड मार्क मिल जाए। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि चाओ चैन अच्छी तरह से जानता है कि इस गार्डियन लैंड की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। एक भरोसेमंद साथी के रूप में वह इतना कमजोर नहीं हो सकता कि मुकदमे के परिणामों को प्रभावित करे। इतने सारे ब्लड टोकन्स के साथ फैंग जोंग तो मरने ही वाला है। वु यिंगिंग को पहले तो ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उसने इतने सारे ब्लड मार्क्स देखे तो वह दंग रह गई। रक्त का प्रत्येक प्रतीक स्पिरिचुअल पाथ ट्रायल में भाग लेने वाले एक प्रतिभागी का प्रतिनिधित्व करता है। अरे नहीं, फैंग जोंग तो पहले ही मर चुका है। वु यिंगिंग ने अपनी लार नीली और अचानक महसूस किया कि चाओ चैन सही कह रहा था। अगर फैंग जोंग के पास यहाँ उसका ब्लड मार्क नहीं है तो ये कहना मुश्किल है कि वह कहीं और होगा। इस समय वह भी उत्साहित हो गई। हाँ, अवश्य होगा। वु यिंगिंग ने इधर उधर हाथ फेरा और अपने ब्लड कलर टोकन को महसूस किया। वह अचानक उत्साहित हो गई और बोली, हे भगवान, मुझे सच में मिल गया मेरा टोकन। प्रत्येक ब्लड मार्क स्पिरिचुअल पाथ ट्रायल में भाग लेने वाले एक प्रतिभागी का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वु यिंगिंग को अपने स्वयं के ब्लड मार्क को समझने में मदद मिलती है और इससे प्राप्त जानकारी अधिक निश्चित होती है। हालांकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है। लेकिन जब तक ब्लड टोकन बरामद हो जाता है तब तक काफ़ी है। बहुत बढ़िया, अब मुझे इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी और मैं गार्डियन लैंड में प्रवेश कर सकता हूँ। वु यिंगिंग इतनी उत्साहित थी कि वह मुस्कुराते हुए खुशी से उछलने कूदने लगी। आखिरकार वह उस बात को भुला सकी जिसका जिक्र वह हमेशा करती रहती थी। शांत हो जाएं। दूसरे पक्ष को देखकर चाओ चैन को राहत महसूस हुई। मुझे ये कहना होगा कि शुरुआत में उन पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। हालांकि ये देखते हुए कि दूसरे पक्ष की सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअल बीस्ट्स और एलिक्सियर्स को ढूंढना बहुत सुविधाजनक है और यह स्पिरिचुअल बीस्ट्स के शवों आदि से भी निपट सकता है, इसलिए उसे लगता है कि दूसरा पक्ष अभी भी उपयोगी है। फिर इस अवसर का लाभ उठाकर इसे दूसरे पक्ष को लौटा दें। फैंग जोंग के स्टोरेज बैग और ब्लड मार्क में उस मिशन का एक हिस्सा है जिसे मैंने इस बार अंजाम दिया था, जिससे मुझे बहुत मेहनत बच गई। चाओ चैन इस स्थिति से काफ़ी संतुष्ट था। एक लेवल 2 स्पिरिचुअल बीस्ट की तरह उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इन लेवल 2 स्पिरिचुअल बीस्ट्स को खोजने में बहुत समय लगता है। इसके बाद लेवल 4 के कार्यों को पूरा करने के लिए आपको केवल यूलूस जाना होगा, और वैसे आप शेष कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं। मिशन पूरा होने के बाद इन लेवल 2 स्पिरिचुअल बीस्ट एसेंस को आप अवशोषित कर सकते हैं। बस जब उसने इसका इंतजाम कर लिया तो उसे पूरी तरह से आराम महसूस हुआ। अब जबकि चाओ चैन को लेवल 5 स्पिरिचुअल बॉडी में पदोन्नत कर दिया गया है, उसे स्पिरिचुअल बीस्ट एसेंस को अवशोषित करने के बाद सुधार करने से पहले कई लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट्स या यहाँ तक कि लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट्स को मारना होगा। यदि आप संपूर्ण स्पिरिचुअल पाथ ट्रायल उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी आप लेवल 9 स्पिरिचुअल बॉडी को प्राप्त करेंगे उतना ही अधिक आत्मविश्वास आपको मिलेगा, और निर्वाणा गोल्डन बॉडी का विकास ही आपके संपूर्ण स्पिरिचुअल पाथ ट्रायल को सफल बनाने की कुंजी होगी। इसके बाद उसे निर्वाणा गोल्डन बॉडी को विकसित करने के लिए शक्तिशाली स्पिरिचुअल बीस्ट्स का पर्याप्त रक्त एकत्र करना होगा। डिंग, एक नया साइन इन मिशन शुरू करें। साइन इन करने का मौका पाने के लिए 3 लेवल 4 स्पिरिट बीस्ट्स और एक लेवल 5 स्पिरिट बीस्ट को मारें। End of chapter. The Great Ruler, Asura God of Slaughter, starting with signing in. Chapter 30. Green Anaconda. गहरा हरा, ये हरे कोहरे से ढका दलदली इलाका है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है, मानो यह कोई निर्जीव स्थान हो। चाओ चैन और वु यिंगिंग यहाँ आए, चारों ओर देखा और पूछा,
क्या आपको स्पिरिचुअल बीस्ट्स के कोई निशान मिले हैं? ऐसी जगह पर लेवल 5 का एक स्पिरिचुअल बीस्ट अवश्य होना चाहिए। यदि हरी धुंध लंबे समय तक इससे घिरी रहती है तो विषाक्तता पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई देंगे। यहाँ की हरी धुंध वास्तव में स्पिरिचुअल बीस्ट्स की मेरी खोज को प्रभावित करती है। वो यिंग की नाक की नोक थोड़ी हिली। वह पहचान करती रही और अंत में अपने सामने एक हरे पानी के कुंड की ओर इशारा करते हुए बोली, ये यूलुजे का सबसे गहरा हिस्सा है। संभवतः वहीं पर फैंटम बीस्ट्स रहते हैं। चाओ चैन ने हल्के से सिर हिलाया। मिशन द्वारा यूलुजे को दिए गए परिचय के अनुसार यहाँ आवागमन बहुत प्रतिबंधित है। पानी में लेवल 5 का एक स्पिरिचुअल बीस्ट ग्रीन एनाकोंडा मौजूद है। असल में लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट के लिए उसका प्रारंभिक लक्ष्य ये ग्रीन एनाकोंडा था, लेकिन संयोगवश उसका सामना फायर क्लाउड टाइगर से हो गया। 5वें स्तर का आध्यात्मिक जीव ग्रीन एनाकोंडा इस हरे दलदल में लंबे समय से रह रहा है। ये विष और जल गुणों वाला एक सर्प सदृश आध्यात्मिक जीव है। यह अजगर की तरह विशालकाय है। इसके सिर पर गहरे हरे रंग का जैड जैसा सींग है और सांप के शरीर के नीचे हल्के छोटे पंजे दिखाई देते हैं। आसपास ही कुछ और छोटे जलीय सांप भी होंगे। अगर आपको काट लिया जाए तो आपको गंभीर चोट लग सकती है। चाओ चैन ने पानी में 2 आइस स्पिरिट वुल्फ बोन एरोज रख दी। ये लेवल 3 स्पिरिचुअल बीस्ट आइस स्पिरिट वुल्फ की आध्यात्मिक हड्डियां थीं। इनमें बची हुई बर्फ की आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक जीव की शक्ति आसपास मौजूद छोटे सांपों को डराने के लिए काफ़ी थी। वैसे इस शांत हरे दलदल में एनाकोंडा ग्रास नामक एक प्रकार का एलिक्सिर भी पाया जाता है। ये जहर का अच्छा प्रतिकार है और यह मिशन का भी हिस्सा है। चाओ चैन ने चारों ओर देखा। चारों ओर हरी धुंध छाई हुई थी, जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई हो रही थी। आसपास देखने के बाद उसने पाया कि हरे रंग की झील के सबसे गहरे किनारे पर एक नीला पत्थर था, जिसकी ओर वू यिंगिंग ने अभी अभी इशारा किया था। यह नीला पत्थर बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 1 मीटर का ही है। जहाँ यह पानी के किनारे से मिलती है वहाँ एक हरी आध्यात्मिक घास है जो एनाकोंडा की तरह दिखती है और वहाँ स्थिर खड़ी है। और वहाँ एक हरा फल है जो देखने में सांप के मुंह जैसा लगता है। ये ग्रीन एनाकोंडा फ्रूट है। ऐसा लगता है कि ग्रीन एनाकोंडा वास्तव में उस तालाब के नीचे है। जब वू यिंगिंग ने हरे फल को देखा तो उसने तुरंत अपने अनुमान की पुष्टि कर दी। ग्रीन एनाकोंडा फ्रूट और ग्रीन एनाकोंडा एक दूसरे के सहचर कंपेनियन के रूप में मौजूद हैं और पहला फल दूसरे की विकासवादी सफलता की कुंजी है। ये ग्रीन एनाकोंडा 5वें स्तर का आध्यात्मिक प्राणी है, इसलिए यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और लेवल 6 में प्रवेश करने की तैयारी में है। जब ग्रीन एनाकोंडा फ्रूट पकता है तो वह गौरवशाली क्षण होता है जब ये लेवल 6 स्पिरिचुअल बीस्ट बन जाता है। कहावत के अनुसार जहां भी जहरीले सांप पाए जाते हैं वहां उनका अच्छा इलाज जरूर होता है। ग्रीन एनाकोंडा फ्रूट के नीचे उगने वाली एनाकोंडा ग्रास एक ऐसी विश्रमकारी जड़ी बूटी है। ध्यान से चाओ चैन ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और उसे याद दिलाया। आखिरकार ये यूलुजे विषैले स्पिरिचुअल मॉन्स्टर्स के लिए स्वर्ग है। किसी को भी ये पता नहीं था कि कहीं से अचानक एक विषैला सांप जैसा दिखने वाला आध्यात्मिक जीव प्रकट हो जाएगा। ठीक है, वो यिंगिंग चिंतित नहीं है। वह लड़ाई में विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं है, हालांकि वह भागने में अभी भी बहुत माहिर है। चाओ चैन और अन्य लोगों द्वारा कई लेवल 3 स्पिरिचुअल बीस्ट्स हरे सांप को मारने के बाद वे नीले पत्थर के आसपास के क्षेत्र में आ गए। लेवल 5 स्पिरिचुअल मॉन्स्टर ग्रीन एनाकोंडा को बाहर निकालना आसान है। ग्रीन एनाकोंडा फ्रूट को देखने के बाद, जो ग्रीन एनाकोंडा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, चाओ चैन समझ गया और दूसरे पक्ष को बाहर निकालने की समस्या आसानी से हल हो गई। पुकारें। चाओ चैन ने अपने शूरा बो से नीले पत्थर के बगल में स्थित ग्रीन एनाकोंडा फ्रूट पर आइस वुल्फ बोन एरो चलाया था। आकाश को चीरती हुई ध्वनि ने यूलुजे के सन्नाटे को भंग कर दिया। ठीक उसी समय जब बर्फीले भेड़िए की हड्डी का तीर ग्रीन एनाकोंडा फ्रूट पर लगने ही वाला था, तभी एक विशाल अजगर की पूंछ ने शांत पानी की सतह को झकझोर दिया, जिससे एक बड़ी लहर उठ गई। अजगर की पूंछ ने आइस वुल्फ बोन एरो पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी योजना विफल हो गई। चाओ चैन, जिसे लंबे समय से इसकी उम्मीद थी, ने एक बार फिर 2 आइस वुल्फ बोन एरोज चलाए। अब जबकि उसे पता चल गया है कि लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट ग्रीन एनाकोंडा दलदल के नीचे है और वह ग्रीन एनाकोंडा फ्रूट को बहुत महत्व देता है, तो विनम्रता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद लेवल 5 स्पिरिचुअल मॉन्स्टर अपनी मर्जी से प्रकट होगा। निश्चित रूप से चाओ चैन द्वारा उकसावे के बाद ग्रीन एनाकोंडा इसे और सहन नहीं कर सका और गहरे पानी से बाहर निकल आया। अजगर का विशाल शरीर देखने में बिल्कुल असली ड्रैगन जैसा लग रहा था, जिस पर गहरे हरे रंग के धब्बे हल्के हल्के चमक रहे थे। अजगर का सिर पहले से ही कुछ हद तक अजगर जैसा दिखता है, भयंकर और खूंखार। सिर पर गहरे हरे रंग का जैड पत्थर का सींग है, जो बहुत मोटा और नुकीला है। यदि ग्रीन एनाकोंडा शरीर पर हमला करता है तो वह व्यक्ति संभवतः मौके पर ही घायल हो जाएगा और अंततः प्रतिद्वंद्वी का भोजन बन जाएगा। शांत हरे दलदल के नीचे बहुत सी सफ़ेद हड्डियां हैं।
जो लोग पहले बदकिस्मत थे या जिनमें आत्म जागरूकता की कमी थी, वे यूलूजे आए और दुर्भाग्यवश मारे गए। ग्रीन एनाकोंडा की पूंछ का सिरा बहुत नुकीला होता है, मानो वह कोई प्राकृतिक हथियार हो। जब चाओ चैन ने यह दृश्य देखा तो वह पहले से ही सोच रहा था कि अगर अजगर की पूंछ के सिरे का इस्तेमाल तीर बनाने के लिए किया जाए तो वह बेहद शक्तिशाली होगा। यह न केवल बहुत नुकीला और कठोर है, बल्कि अत्यधिक विषैला भी है। अगर अजगर की पूंछ के सिरे से वार होने पर दुश्मन तुरंत नहीं मरता तो जहर उसे अपने साथ ले जाता। तीनों आइस वुल्फ बोन एरोज को वापस लेने के बाद चाओ चैन ने उन्हें खून जैसे लाल रंग के ड्रैगन स्केल एरो से बदल दिया। इसे शूरा बो की डोरी पर रखा गया था, जिससे एक बहुत ही प्रबल घातक भावना का संचार हो रहा था। तीर पर एक तेज खून जैसे लाल रंग का ब्लेड भी दिखाई दिया। ग्रीन एनाकोंडा की कमजोरी यही है। चाओ चैन ने लेवल 5 स्पिरिचुअल बीस्ट का लगातार आकलन किया और फिर पाया कि दूसरे पक्ष ने हमेशा अपनी 7 इंच की स्थिति की रक्षा की थी। सामान्य तौर पर जिन चीज़ों को लेकर आध्यात्मिक जीव बहुत चिंतित होते हैं, वे अक्सर उनकी कमजोरियां होती हैं। चाओ चैन के लिए वह 7 इंच की स्थिति कोई बड़ी समस्या नहीं होती, भले ही वह कमजोर बिंदु न होती। उनकी लेवल 5 स्पिरिचुअल बॉडी की शक्ति यही निहित है। सभी कार्यों को पूरा करने और गार्डियन लैंड पर लौटने के बाद आपको लेवल 5 स्पिरिचुअल बॉडी के शिखर पर पदोन्नत होने का अवसर मिल सकता है। यहाँ तक कि लेवल 6 स्पिरिचुअल बॉडी को भी पार कर सकता है। चाओ चैन को इस बात का पूरा यकीन है कि इस स्पिरिचुअल पाथ पर उससे अधिक शक्तिशाली लोग बहुत कम हैं। आध्यात्मिक शरीर को बेहतर बनाने की गति के मामले में वह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। शूरर स्वॉर्ड के बिना उसके लिए लेवल 1 स्पिरिचुअल बीस्ट्स को मारना भी बहुत मुश्किल होता। फैंग जोंग के पास एक लो ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन होने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले अन्य प्रतिभाशाली लोगों के पास भी अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक हथियार हो सकते हैं। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक हथियार की असली ताकत यही निहित है। चाओ चैन आध्यात्मिक जानवरों की रक्षा पंक्ति को आसानी से भेद सकता है। इसका कारण यह है कि उसके स्वयं के आध्यात्मिक शरीर में सुधार के अलावा शूरर स्वॉर्ड भी काफी तेज है। तीरों को देखो। चाओ चैन ने अवसर का लाभ उठाते हुए निर्णायक रूप से रक्त लाल रंग के ड्रैगन स्केल एरो को दागा। घने हरे कोहरे को चीरती हुई एक तेज खून जैसी लाल रोशनी निकली। क्लैंग! तुरंत ही ग्रीन एनाकोंडा ने प्रतिक्रिया दी और अपनी पूंछ से खून जैसे लाल रंग के ड्रैगन स्केल एरो पर जोरदार प्रहार किया। इस क्षण ठंडी चमकती हुई सांप की खालें खून जैसे लाल रंग के अजगर की खालों वाले तीरों से टकरा गईं, जिससे भयंकर चिंगारियां फूट पड़ीं। हालांकि जब तक ग्रीन एनाकोंडा ने रक्त लाल ड्रैगन स्केल एरो की शक्ति में कुछ गड़बड़ी देखी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ची! सांप के शल्कों के पलटने की शक्ति से रक्त लाल ड्रैगन स्केल एरो सीधे उस 7 इंच की जगह पर जा लगा जिसके बारे में ग्रीन एनाकोंडा को बहुत चिंता थी। वहां ये बहुत कठोर इन्वर्टेड स्केल नीलिन है। भले ही खून जैसे लाल रंग का अजगर के शल्क वाला तीर उसे जोर से लगा हो, फिर भी उससे कोई खास खतरा नहीं था। इन्वर्टेड स्केल, ये ग्रीन एनाकोंडा अजगर में बदलने वाला है। एंड ऑफ चैप्टर।